सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता माता की जय। दो दिन की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्या सोचे पल का नहीं ठिकाना। दो दिन की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्या सोचे पल का नहीं। कंचन सी तेरी काया, मन उसमें क्यों लुभाया। महाकाल के भंवर से कोई भी बच न पाया। मन राम में लगा ले, मन राम में लगा ले, अगर चाहे मुक्ति पाना। बरसों की तू क्या सोचे पल का नहीं ठिकाना। दो दिन की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की। लाखों गए यहाँ से, लाखों करोड़ों आए, लाखों ने हरि को ढूंढा, लाखों समझ न पाए। जो श्याम में रमाना, जो श्याम में रमाना, बेकार उसका आना। बरसों की तू क्या सोचे पल का नहीं ठिकाना। दो दिन की जिंदगानी पल का नहीं ठिकाना। दो दिन चाहे जितना धन कमा ले, चाहे जितने घर बना ले, चाहे जितना नाम कर ले,
चाहे जितना यश कमा ले, आएगा जब बुलावा, आएगा जब बुलावा, चलना कोई बहाना, बरसों की तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना, 2 दिन की जिंदगानी, तुझको जाना, बरसों की तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना, पल का नहीं ठिकाना, 2 दिन की जिंदगानी, 2 दिन की जिंदगानी, 2 दिन की जिंदगानी। बोलो सच्चिदानंद भक्त। नहीं, थोड़ा साइड में रखो जैसे कि तो स्क्रीन पे भी श्लोक आ जाए, ऐसा अभिषेक जी अगली बार थोड़ा प्रयास करेंगे, है ना। 28वां श्लोक, 6वां अध्याय। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः, सुखेन ब्रह्म संस्पर्श अत्यंतम सुखमश्नुते। भगवान कहते हैं कि इस एवं आत्मानम, इस प्रकार से, सदा युंजन, युंजन का अर्थ होता है लगाना, लगाता हुआ मन को, विगत कल्मषः, विगत माने जिसके चले गए, छूट गए, कल्मष होते पाप, तो जिसके पाप छूट गए या जो पाप रहित हो गया, ऐसा योगी, सुखेन ब्रह्म संस्पर्श, वो सुखपूर्वक ब्रह्म संस्पर्श, ब्रह्म के स्पर्श में या ब्रह्म के संसर्ग में रहता हुआ योगी, अत्यंतम सुखमश्नुते, अत्यंतम सुखमश्नुते का अर्थ है कि बहुत सुख की प्राप्ति। यहाँ सुख का अर्थ गीता में जब भी सुख शब्द आएगा तो वहां आनंद से लिया जाएगा, पर्यायवाची, क्योंकि सुख और दुख दुनिया के होते हैं, परमात्मा को प्राप्त करने के बाद सिर्फ आनंद बचता है। तो कहते हैं कि भगवान के चरणों में जिसने मन को लगाया है और पाप से जो रहित है, यहाँ भगवान 2 चीजें बता रहे हैं, परमात्मा में मन लगा है और पाप से जो रहित है, ऐसा योगी ब्रह्म के चिंतन में डूबा रहता है और अत्यंतम सुखमश्नुते, उसको परम आनंद की प्राप्ति जीवन में रहती है। यहाँ भगवान ने कंडीशन 2 जोड़ी हैं कि पाप रहित, विगत कल्मषः, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, कल्मष ना हो, क्योंकि हम लोग यदि दुखी भी होते हैं, ज्योतिष में भी, कर्म शास्त्र जो हमारे हैं वहां भी ऐसा वर्णन आता है कि हमारा दुख किसी दूसरे के कारण नहीं है, हमारा दुख हमारे कर्मों के कारण और हमारे स्वभाव के कारण, 2 कारणों से होता है। कई बार हमारे कर्म इतने बुरे नहीं होते या कई बार हमारे पे कोई विपत्ति भी नहीं होती, लेकिन मन का स्वभाव यदि बन जाए दुखी रहना, तो कहीं ना कहीं से ढूंढ के दुख निकाल लेता है। बहुत लोगों के पास यदि हम लोग, अब तो सभी धर्म एक ही बात कहते हैं कि यदि सुख पाना है, मन को प्रसन्न रखना हो, तो थोड़ा नीचे की तरफ देखो। भाई यदि चप्पल पैर में है और जूते वाले को देखेंगे तो मन तो पीड़ा में आएगा ही, लेकिन चप्पल यदि पैर में है और नंगे पैर वाले पे दृष्टि जाए तो तत्काल मन प्रसन्न होता है कि भगवान ने कुछ तो दिया है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो है हमारे पास में। पर अहंकार हमको हमेशा दृष्टि ऊपर की तरफ रखना चाहता है। अहंकार एक ऐसी चीज है जो सदा चाहे पीछे नहीं, आगे की तरफ, मैं वो कर लूं जो ऊपर वाला कर रहा है मेरे से, ये दौड़ है। एक कहानी मेरे को याद आती है,
एक घर में एक बूढ़ी माई थी, उसकी बहू है, उनके घर में एक सन्यासी आता था रोज भिक्षा मांगने के लिए, एक बाबा जी। तो बाबा जी भिक्षा मांगने आते हैं तो बूढ़ी माई जो रोज मना कर देती थी, ए बाबा कुछ नहीं, जाओ यहाँ से। बाबा को भी बड़ा आनंद आता था, बाबा रोज आता था उनके घर में भिक्षा मांगने के लिए, रोज मना कर देती थी, उसकी आदत थी, और बाबा ने भी अपनी आदत छोड़ी नहीं, रोज ही आए और रोज मना हो जाए। तो किसी ने कहा कि ये आपको रोज डांट देती है, मना करती है, गाली देती है, आप क्यों जाते हो? तो बाबा ने कहा कुछ तो देती है, गाली भी सही देती तो है बेचारी। बाबा की आदत पड़ गई। एक दिन बुढ़िया कहीं पड़ोस में गई थी, कुछ बातचीत करने, कुछ काम से, घर में बहू थी अकेली। बाबा आए और बाबा ने कहा माँ भिक्षाम दे ही। तो बहू ने सोचा सास रोज मना करती है, इनको दे दूंगी तो मेरी डांट पड़ेगी, तो उसने भी मना कर दिया, अरे बाबा जी कुछ नहीं, जाओ। बाबा जी बेचारे चल दिए। अब बाबा जब जा रहे थे, रास्ते में वो बुढ़िया मिल गई। तो बुढ़िया ने बाबा से पूछा, क्यों बाबा जी आज घर नहीं गए? तो बाबा ने बोला नहीं, घर गए थे तुम्हारे। क्या हुआ? बोला बहू ने मना कर दिया तुम्हारी। बुढ़िया ने बोला बहू ने मना कर दिया? घर की मालकिन मैं अभी जिंदा हूँ, मेरे होते हुए वो मना कैसे कर सकती? उसकी कैसी हिम्मत, उसने मना कर दिया, चलो मेरे साथ वापस। अब बाबा को मन में लगा कि ये सास बहू के झगड़े में मेरा फायदा हो जाएगा, मेरे को कुछ मिल जाएगा। तो बाबा जी बेचारे साथ साथ में आने। अब बुढ़िया घर पे आई, घर पे आकर के उसने बहू को बहुत झाड़ा, बहुत डांटा, तू कौन होती है मना करने वाली? मैं अभी जिंदा हूँ, मना करती तो मैं करती, तेरी हिम्मत कैसी हुई मना करने की? बहुत बहू को डांटा, और बाबा मन ही मन खुश हो रहा है कि आज मोटा दान मिलेगा। फिर बुढ़िया ने बहू को डांटने के बाद बाबा की तरफ देखा, ए बाबा जी जाओ, कुछ भी नहीं है, जाओ, अब मैं मना कर रही हूँ, जाओ, कुछ भी नहीं है। मना करती तो मैं करती, तूने क्यों किया? और बाबा जी से कहा कुछ भी नहीं है, जाओ। तो ये अहंकार की भाषा है, मना करती तो मैं करती। भगवान यहाँ कहते हैं कि पाप और का एक ही कारण होता है, परिणाम है दुख, और दुख दो ही कारण से आता है। या तो स्वाभाविक दुख है जिसको हम ढूंढ ही रहे हैं, हर चीज में कोई ना कोई कमी निकाल लेना, हर जगह कहीं ना कहीं अपने आप को छोटा महसूस करना, ये सब हमारे दुख के स्वाभाविक लक्षण होते हैं। कई बार दुख मिलता है, लेकिन कई बार दुख हमारी कल्पनाओं से भी बनता है। देखा जाए तो हमारे पास जितने भी दुख हैं वो इमेजिनेशन के ज्यादा हैं, रियल के कम हैं। इमेजिनेशन के बहुत दुख हैं, और दुख जब तक नहीं होगा तब तक दौड़ शुरू नहीं होती, क्योंकि दुख में कोई रहना नहीं चाहता। तो दुख में रहना नहीं, इसलिए निकलना है, दौड़ लगानी है। एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। जब आदमी सुखी होता है तो ठहरना चाहता है। जहाँ भी देखेंगे हम लोग, जहाँ थोड़ा सा एंजॉयमेंट मिला, थोड़ा एंटरटेनमेंट मिला, वहाँ हम रहना चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं, दुख से भागना चाहते हैं। किसी के फ्यूनरल में कभी जाने का आपको अनुभव हो तो आप देखो कितनी बेचैनी होती, जल्दी जल्दी कार्यक्रम पूरा हो, क्योंकि वो कोई बहुत अच्छा जगह तो नहीं है। कोई भी दुख की जगह, हॉस्पिटल जाना है, पेशेंट, कोई दुखी आदमी, तो दुखी आदमी से हमें रिपल्सन होता है, एक विकर्षण पैदा होता है, जल्दी हटाओ, ज्यादा ये बात। पर सत्य यही है, और सुख की तरफ हमारा अट्रैक्शन होता है, वहां हमारा खिंचाव होता है, वहां हम ठहरना, रुकना चाहते हैं। तो सुख हमें आकर्षण के लिए भगाता है, दुख हमें विकर्षण के लिए भगाता है। पर दोनों के मूल में कहीं ना कहीं पाप रहता है। यहाँ जो अक्षय सुख की भगवान का बात करते हैं वो आनंद के रूप में बात है। तो यहाँ भगवान कहते हैं विगत कलमसा, जिसका पाप नष्ट हो गया है, और युंजन एवं सदात्मानम, जो सदात्मानम सदा लगा हुआ है परमात्मा में। इसका अर्थ ये नहीं कि कार्य छोड़ दिए हैं, कार्य कर रहा है लेकिन परमात्मा में लगा है। यदि मालूम पड़ जाए ऊपर वाला देख रहा है तो फिर गलत तो हो नहीं पाता है। भाई पदार्थ हम लोग गलत इसलिए करते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, तब जाके कहीं ना कहीं कुछ गलत हो पाता है। यदि पता लग जाए, दिख रहा है, कहीं कोई देख रहा है, कोई है हमारे पास, जो योगी सदा परमात्मा को याद कर रहा है, तो वो कभी गलत कर नहीं पाता, विगत कलमसा। तो उस अवस्था में इसको इस अर्थ में भी कह सकते हैं कि यदि हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा स्वभाव यदि पदार्थ में लगा हुआ है, दुनियादारी में लगा हुआ, तो यही कलमश हो गया, पाप। और वही मन और आत्मा परमात्मा में लगी हुई है तो विगत कलमसा, जहां भगवान जो बात कह रहे हैं।
कलमश पाप में जाना और निष्पाप में जाने की यही कंडीशन है। शरीर की बात भगवान नहीं करेंगे, शरीर कहीं भी लगा रहे, लेकिन चेतना, कॉन्शसनेस यदि संसार में लगी है तो हम पाप कर रहे हैं, परमात्मा में लगी है तो हम पाप से मुक्त हैं। और पाप का परिणाम दुख, पीड़ा, चिंता, भय, और पुण्य का परिणाम परमात्मा में जो लगा है उसका परिणाम सुख, आनंद, शांति, ये सब चीजें। अर्जुन पूछ सकता है यहाँ यदि आप में लगाएंगे तो संसार के काम कैसे होंगे, तो भगवान ने वही कहा कि हमने शरीर के लिए मना नहीं किया, तो युद्ध में खड़ा है, युद्ध में लगा, शरीर को युद्ध में झोंक दे, परिणाम की चिंता कर मत, परमात्मा में लगा। क्योंकि देखो जैसे हमें भूख लगती है, उदाहरण के लिए, तो भूख लगती है तो हम भूख लगती है शरीर को, आत्मा को तो कोई भूख नहीं लगती, मन को भी भूख नहीं लगती, मजे की बात। कॉन्शसनेस को भूख नहीं, भूख की जो डिमांड है वो शरीर की डिमांड है। तो बिना परमात्मा, बिना भोजन में चेतना को लगाए हुए भी भोजन हो सकता है। भजन करते करते चेतना के, और अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं, भोजन करते करते मन तो कहीं और ही रहता है, कोई जरूरी नहीं मन वही। भगवान वही कह रहे हैं कि भोजन करने में चेतना या मन की जरूरत नहीं है, भोजन शरीर का काम है, स्मरण परमात्मा का। हम क्या करते हैं कि जहां हम जब भोजन भी कर रहे हैं तो मन या तो संसार में होगा या भोजन में होगा। भगवान वही कहते हैं कि यदि भोजन जो घर है, जितनी भी हमारे पास पदार्थों की चीज, ये हमारे शरीर की डिमांड है, शरीर के लिए चाहिए, तो शरीर उसमें लगा के रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन कहीं ना कहीं वो परमात्मा से जुड़ा रहे। तो ये भगवान ने कहा विगत कलमशः, कि शरीर संसार में हो, मन परमात्मा में हो, ऐसा योगी, ऐसा मनुष्य सदा अक्षय सुख, सदा आनंद में। तो इस शांति का और आनंद का भगवान फॉर्मूला दे रहे हैं कि जो व्यक्ति पदार्थ से सुख भोगेगा उसको सुख तो नहीं मिलेगा, शांति भी नहीं मिलेगी, पीछे हाथ में लगेगा दुख। लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा में मन को लगाएगा उसको दुख भी नहीं मिलेगा, सुख भी नहीं मिलेगा, आनंद की प्राप्ति होगी। ये आएगा। देखो सुख जो है ना वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कहीं किसी से ले पाए, डायरेक्ट ले पाए। कभी भी हम लोग कल्पना भी करें, हमारे वैशेषिक शास्त्र आदियों में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है कि सुख सीधा सीधा नहीं लिया जा सकता इस दुनिया से। आप कभी भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे, आप कोई भी चीज जहां आपका मन लगता है, भोजन खाने वाले लगे हम भोजन में बहुत आनंद लेंगे, खेल वाले को लगे कि खेल से आप बहुत आनंद लेंगे, मूवी देखने में बहुत आनंद, जहां भी हमें लगे कि यहाँ से सुख लेंगे, आप कभी प्रैक्टिकल करके देखें, आप प्री प्लान करके जाएं कि आज मैं खेलने जा रहा हूँ, खेल से बहुत आनंद लूंगा, ये प्लान करना ही आप देखेंगे वहां आपको सुख नहीं मिलेगा, जस्ट काम रह जाएगा। यदि कॉन्शियस रूप से देखा तो आपको सुख नहीं मिलेगा। सुख क्या है कि बाई प्रोडक्ट है, आ जाता है। जैसे हमने गेहूं बोया तो गेहूं तो मिलेगा ही, साथ में भूसा भी मिल जाता है। तो भूसा कोई टारगेट नहीं है, भूसा लक्ष्य नहीं, लक्ष्य है गेहूं, लेकिन गेहूं के साथ भूसा आता है। अब कोई सोचे कि मुझे भूसा आया साथ में तो मैं भूसा बो के भूसा ले लूं, भूसा बो के भूसा भी चला जाएगा, हाथ खाली रह जाएंगे। तो भूसा गेहूं के साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में आ रहा है। ऐसा ही दुनिया के चीजों में सुख साइड से आज अनुभव होता है, लेकिन सीधा सीधा सुख नहीं लिया जाता कभी भी किसी में। लेकिन दुख जरूर आ जाता है। अब ज्यादा भोजन, मान ले भोजन में मेरा बहुत रस है, तो मैं ज्यादा भोजन में रस है तो ऐसा मैं गणित बिठाऊंगा कि यदि भोजन में मेरे को अच्छा भोजन में सुख मिल रहा है तो मैं एक तो ज्यादा खाऊंगा, क्योंकि ये मेरा कैलकुलेशन होगा कि भोजन में सुख है तो मैं ज्यादा भोजन करूं तो ज्यादा सुखी। और ये कैलकुलेशन में क्या होगा कि एक तो मैं ज्यादा भोजन खाऊंगा जो कि शरीर के लिए खराब है, और फिर जल्दी जल्दी खाऊंगा वो भी शरीर के लिए खराब है, क्योंकि ज्यादा सुख लेना है और जल्दी जल्दी सुख लेना है। तो संसार से सुख लेने वाला एक तो जल्दबाजी में रहेगा और एक ज्यादा के चक्कर में रहेगा। तो ज्यादा और जल्दी ये दोनों चीजें पीछे विषाद ले आएंगी। तो इसलिए अक्सर ज्यादा भोजन करने वाले लोग और जल्दी जल्दी भोजन करने वाले लोग बेचारे डाइजेशन से प्रॉब्लम में रहते हो, दुखी रहते हो, तो कोई आश्चर्य नहीं। इसका कारण ये, मैंने सुना है कोई राजा था बेचारा, वो कहानी आती है शास्त्रों में, तो उसको खाने का बहुत शौक था। एक राज वैद्य उसने रखा हुआ था, तो अच्छे अच्छे पकवान बनवाता, भोजन करता और राज वैद्य से दवाई लेकर के फिर वॉमिटिंग कर देता थोड़ी देर के बाद में।
और फिर से भोजन करता, उसका गणित था कि ज़्यादा अच्छा भोजन करूंगा और ज़्यादा ज़्यादा करूंगा तो ज़्यादा सुखी रहूंगा। तो सब फेल हो गया, अंदर का सिस्टम, बेचारा जल्दी मर गया। शास्त्रों में ऐसा उदाहरण आता है। तो भगवान भी यहाँ ये अर्जुन से यही बात कहते हैं कि पदार्थों का उपयोग करना। देखो, दो शब्द हैं शास्त्रों में, आध्यात्मिक भाषा में, एक है उपयोग और एक उपभोग। भोग करने में दुख मिलेगा, उपयोग करने में दुख नहीं मिलेगा, पीड़ा नहीं मिलेगी। तो जितने भी पदार्थ हैं भगवान कहते हैं उनका उपयोग हो, फिर डजंट मैटर वो हमारे पास कितने लग्जरी है और कितने सिंपल है, उसकी कोई चिंता नहीं। उपयोग करने में चिंता नहीं रह जाती। हम यदि कहीं जा रहे हैं और उसके लिए हमने जो साधन लिया, मान लिया ट्रेन में बैठे या प्लेन में बैठे, तो उसका कैसा कलर है, उसका कैसा डिजाइन है, वो किसने बनाई है, कौन सी कंपनी, कोई मतलब है, तो जस्ट हमें उपयोग करना है, उसमें बैठना ही तो है। और यदि हम ज्यादा क्वेश्चन करेंगे भी तो हमारे साथ में चलने वाले कहेंगे आपको क्या लेना देना किसने बनाई, अरे हमें तो पहुंचाना है, टाइम से पहुंचाए उतना काफी। तो ये तो हो गया उपयोग, जस्ट यूज करना। ये चाइना का बड़ा अच्छा शब्द है, यूज एंड थ्रो। वो बढ़िया है कि उपयोग किया और छोड़ दिया। लेकिन जब बात उपयोग से हटके उपभोग में आती है तो वहां हमारा राग क्रिएट होता है, क्योंकि भोग करने में हमें सब चीजों को मेंटेन करना पड़ता है। और एक चीज आपको आश्चर्य वाली है कि जितना उपभोग के चक्कर में हम लोग पड़ते हैं उतना ही उपयोग कम कर पाते हैं। आप कभी उपभोग, जब भोग करने के चक्कर में उसको उपयोग कम हो पाए, यदि बहुत महंगा मान लिया मोबाइल है, लैपटॉप है, गाड़ी है, बहुत अच्छा घर, तो आप देखेंगे कि हम बहुत ज्यादा उसके प्रति चिंता तो रहेंगे, कहीं खराब ना हो जाए, कहीं बिगड़ ना जाए, तो बड़े तरीके से संभालेंगे, मतलब एक तरीके से उसकी हम चौकीदारी करने लग जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि हमने जो लग्जरियस लाइफ हमारे आस पास होती है, हमसे ज्यादा हमारे लोग उसका उपभोग करके चले जाते हैं और हमको नहीं कर पाते, क्यों, हमें सदा चिंता रहती है कि बिगड़ ना जाए, उसकी चिंता में समय बीत जाता है। तो भगवान कहते हैं कि चीज चाहे महंगी हो, चाहे सस्ती हो, अच्छी हो चाहे बुरी, डजंट मैटर, उसका कोई वो नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा यदि किसी आदमी का कहीं रुचि है सब चीजों में, पदार्थों में, तो रखे पदार्थ, महंगे महंगे पदार्थ रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना ध्यान रखे कि जो मेहनत, जो जीवन, जो टाइम लगा के उनको अर्न किया है, क्या हम उसका आनंद ले पा रहे हैं या नहीं। यदि नहीं ले पा रहे हैं तो इसका मतलब हम उपभोग की दृष्टि से उसको रखा हुआ है, और यदि उनका आनंद ले पा रहे हैं तो उपयोग की दृष्टि से। उपयोगी वाला व्यक्ति, करने वाला व्यक्ति कभी भी निराश नहीं लौटता, वो पूरा उपयोग कर लेता। उपभोग करने वाले व्यक्ति के हाथ में सदा निराशा लगती है। तो भगवान कहते हैं कि उपयोग करना चाहिए। दूसरी चीज भगवान कहते हैं कि देखो, पदार्थ, चेतना दो तरफ ही भाग सकती है, क्योंकि दो नाव में एक साथ चल नहीं सकते। तो जो विगत कलमशाएं बताए ना कि जब चेतना पदार्थ की तरफ जाती है तो मैंने कहा कि पाप की तरफ, कहीं ना कहीं पाप से हम लोग बिना टच हुए रह ही नहीं सकेंगे। यदि पदार्थ की तरफ आती, चेतना परमात्मा की तरफ जाएगी, चित्त शुद्ध होना चालू हो जाएगा। एक ही तरफ भाग सकती है, दोनों तरफ हम इसको नहीं भगा सकते। या तो भगवान की तरफ ही जालो या दुनिया की तरफ से। प्रेम गली अति सांकरी, यहाँ में दो न समान। ये वन वे ट्रैफिक है, या तो भगवान की तरफ ही चले जाएं या परमात्मा या संसार की तरफ ही चले जाएं। लेकिन ये तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम परमात्मा की तरफ जाने का मतलब संसार में रहे नहीं या जंगल चले जाएं, ऐसा नहीं है। उसका भाव यही था कि चेतना, अंतर की जो मन की जो स्थिति है वो सदा उससे जुड़ी रहे। शरीर अपना काम करता रहेगा, भाई सांस भी तो हम हमारी ले ही रहे हैं, हम थोड़ा सांस ले रहे हैं, शरीर सांस ले रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है, बहुत सारी चीजें हमारी शरीर में ऑटो मोड पे पड़ी हुई हैं। शरीर को भी ऑटो मोड पे डाल दिया जाए, भूख लगी तो खा लिया, प्यास लगी तो पानी पी लिया, शरीर को ठंड लग रही तो वस्त्रों की जरूरत है, वस्त्र डाल दिए। ये सब उपयोगिता की दृष्टि से आते हैं, वहां पर फिर कोई चिंता नहीं रह जाती। युंजन एवं सदात्मानम, जो सदा परमात्मा में सदा लगा हुआ, ये थोड़ी देर के लिए, जैसे हम लोग मंदिर बैठ गए, थोड़ी देर के लिए शांति मिली, मंदिर से हट गए तो फिर से हम लोग वही अपनी दुनियादारी में आ गए। यहाँ भगवान कंडीशन जोड़ रहे हैं, सदात्मानम। विगत कलमश होना है तो सदात्मानम, आत्मा को सदा लगा करके रखना। कठिन है, मैंने कहा ना गीता थोड़ी सी कठिन है, इसलिए सन्यासियों के पास चली गई, गृहस्थ लोगों को लगा कि हमारे काम की नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा अर्थ पढ़ने से बहुत कठिन लगता है। थोड़ी जब तक व्याख्या ना समझी जाए, अपना आत्मचिंतन ना किया जाए, तब तक कठिन ही, गीता बहुत कठिन लगी।
सन्यासियों के लिए नहीं, गृहस्थियों के लिए बहुत ज्यादा काम की। गीता के अलावा कोई दूसरा शास्त्र नहीं है जो इतना काम का हो गृहस्थियों के लिए। तो भगवान कहते हैं सदात्मानम, जो सदा सदा जुड़े हुए हैं। और जैसे कबीरदास एक उदाहरण है। अब कबीर से कोई पूछता है कि आप हमेशा राम 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 करते हो, आप हमेशा देखता हूं तो दुकान पे बैठते हो, राम से कैसे जुड़े हो? कपड़ा बुनते हो, बाजार जाते हो, कपड़ा बेचते हो, गृहस्थ पालन है आपका, बच्चा है, पत्नी है, सब कुछ है। तो कबीर ने बोला है कि तुमको बातों से समझाना कठिन है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको शब्दों से समझाना कठिन पड़ता है, थोड़ा प्रैक्टिकल कराना पड़ता है। कबीरदास उसको ले गए अपने झोपड़े में, दिखाया उन्होंने जहाँ कपड़े रखे हुए हैं, और उसको बिठा दिया दुकान पे। थोड़ी देर में बोला कि तेरे को प्रैक्टिकल करके बताएंगे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि एक महिला नदी से जल भर के गगरियां सिर पे रखी। आपने देखा होगा राजस्थान में वो एक के ऊपर एक एक 2-3 गगरियां रख लेती हैं। उस महिला का पति आया हुआ है घर पे बहुत दिनों के बाद में, मन में बहुत प्रसन्नता है उसकी, तो गुनगुना रही है, गाना गा रही है, गगरी सर पे रखी है। तो कबीरदास ने उस आदमी से कहा, तुम इस महिला को देख रहे हो, इसके पानी भरी हुई गगरी सर पे है, ये गाना गा रही है, इसका ध्यान कहाँ होगा? गगरी में होगा कि नहीं होगा? तो उस आदमी ने बोला, कैसी बात कर रहे हो आप? बिल्कुल गगरी में होगा, गगरी से ध्यान हटा तो गगरी गिर जाएगी। मटकी बोला, लेकिन ये गाना भी गा रही है। बोला, गाना गा रही है, बाहर से चल भी रही है, हाथ उत भी हिल रहे हैं इसके, लेकिन अंदर जो ध्यान है वो बिल्कुल गगरी पे है। वहां बैलेंस खराब हुआ तो गगरी गिर जाएगी। बोला, यही फॉर्मूला जीवन का है, अंदर का ध्यान बस वहां रहे, संसार शरीर संसार में काम करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अंदर का ध्यान हटते ही कलमस में चले जाएंगे, पाप में, और अंदर का ध्यान जुड़ा हुआ तो विगत कलमसा हो जाएगा। ऐसे ही मैं कपड़ा बुनता हूँ, मेरा ध्यान उसमें लगा है, कपड़ा बुन रहा है। इसलिए तो कबीरदास जी को आप देखो ना, उनके भजनों में जब भी कोई आता था तो ग्राहक को कहते थे, राम तुम्हारे लिए ही बुना है, तुम्हारे लिए ही बुना है। एक धागे में राम की माला डाली हुई है, राम के नाम के मोती पड़े हुए हैं, ताना वाना सब राम बन गया है, पूरा कपड़ा राम है आपके लिए। हर किसी में राम को देखते थे ग्राहक में राम। तो कहा जाए तो ये सबसे अच्छा भगवान का ध्यान है। ये थोड़ी देर का टेम्पररी ध्यान नहीं, परमानेंट ध्यान हो गया कि ऑफिस में काम भी चल रहा है और अंदर से चीज जुड़ी हुई है। ऐसा व्यक्ति ही कहीं ना कहीं विगत कलमसा हो जाता है, पदार्थों की तरफ भागने वाला भी। क्योंकि एक दिन मैंने आपसे पहले भी कहा, या तो पदार्थ के रहते रहते हम नहीं बचेंगे, और या हमारे रहते रहते पदार्थ नहीं बचेंगे। और पदार्थों का कोई बहुत बड़ा मूल्य है भी नहीं यदि दृष्टि देखा जाए। अब हम कल्पना करें, पूरे संसार मान लिया मनुष्य खत्म हो जाए कल को, सिर्फ मनुष्य, एनिमल रह जाएं, बर्ड रह जाएं, सारे पशु पक्षी सब रह जाएं, पूरा सिर्फ मनुष्य खत्म हो जाए, तो आपको क्या लगता है सोने की कोई कीमत होगी? डायमंड कोई ऊपर बैठ के बात करेगा कि तुम लोहा तांबा पीतल, तुम नीचे बैठो, मैं डायमंड हूं, मैं सोना हूं, मैं ऊपर बैठूंगा, ऐसा कुछ हो? कोई वैल्यू रह जाएगी सोने चांदी की? तो इसका अर्थ है कि वैल्यू उसमें है, या वैल्यू हमने बनाई हुई है? सोने चांदी हीरा जवाहरात मिट्टी कंकड़ सोना, ये सब के सब में कोई इनको मालूम तक नहीं है कि हमारी कोई वैल्यू। ये सारी वैल्यू दी हुई अपन, जैसे अभी हमारे भारत सरकार ने नोटबंदी कर दी। अब देखो वही नोट आज पानी में कीचड़ में जगह जगह सड़ रहे हैं। एक बार वहां से नोट घोषणा हुई कि इस नोट की कीमत नहीं, वही नोट बेकार हो गया। तो सारी वैल्यू ये इंसान की बनाई हुई है, और उसी वैल्यू के कारण इंसान ही दुखी है। कोई पशु पक्षी दुखी नहीं, कोई पशु पक्षी नहीं चाहता मैं करोड़पति नहीं हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास कार नहीं, कोठी नहीं, सिर्फ मनुष्य दुखी है। सब कुछ हो, मजे की बात, सारी पृथ्वी पे सबसे धनी अमीर आदमी मनुष्य है, क्योंकि बुद्धि मिली है, एक्स्ट्रा चीजें मिली, इतना कुछ तो हमने इकट्ठा कर लिया यहाँ पे, उन सबसे हम बहुत लाभ में हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दुखी भी मनुष्य है। आप एक बात आपको सुन के आश्चर्य होगा कि हंसने की, प्रसन्न होने की, हंसने की जो कला है वो सिवाय मनुष्य के अलावा किसी के पास नहीं। कोई पशु नहीं हंस सकता, उसके मनपसंद चीज मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, हंसता हुआ कोई पशु नहीं देखोगे। ये सिर्फ एक कला, खिलखिला के हंसने की कला, ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को दी। और मजे की बात, दुर्भाग्य
आज पूरी दुनिया का मनुष्य हर परिस्थिति में परेशान और रो रहा है। वो जो सबसे अलग हटके चीज दी उसकी कोई वैल्यू खत्म हो गई। तो जिसकी वैल्यू होनी चाहिए उसको तो हमने नहीं दी, जहां कोई जिसकी कोई वैल्यू नहीं है उसको हमने बहुत मान्यता दी गई, और उससे हम ही लोग परेशान। ये कुल्हाड़ी पे पैर नहीं पड़ा है, ये पैर पे कुल्हाड़ी पड़ी है। अपने हाथों से अपने पैर पे हम कुल्हाड़ी मार। भगवान कहते हैं इंजन एवं सदात्मानम विगत कलमसा, जहां सुख और दुख दोनों चीजें से आदमी जब पार हो जाता है, न पदार्थों से कहते हैं सुख मिलता है, पदार्थ चले जाते हैं तो दुख मिलता है। सारा खेल इन्हीं के साथ है। पदार्थों के टच हैं तो हम सुखी हैं, पदार्थों से हम दूर हैं तो हम दुखी हैं। भगवान कहते हैं जब दोनों से दूर हो जाता है व्यक्ति तो फिर परम आनंद, जैसे अक्षय सुख की जो भगवान बात करते हैं, वो अक्षय सुख उसको मिलता है। जहां पर कहा जाए तो रसना, देखो हमारे संत लोग कहते थे दो, हम लोगों को फंसाने के दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता रसना का माने जीवा, एक रसना और एक वासना। यही दो हमको पाप में ले जाती हैं। या तो कोई किसी की वासना हो या फिर ये रसना हो। इस रसना से खाना पीना भी होता है, बोलना चालना। भाई दुश्मन और मित्र रसना से ही तो बनते। रसना मतलब जीत। किसी को मित्र बनाना हो तो भी रसना का बहुत बड़ा रोल होता है, और किसी को शत्रु बनाना तो भी। तो रसना और वासना को जिसने कंट्रोल कर लिया वो अक्षय सुख मसनुते, भगवान कहते हैं उसको अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। उसके बिना जीवन में कोई आनंद नहीं। हर किसी के पास तुलनात्मक रूप में कोई किसी से बड़ा है, कोई किसी से छोटा है। छोटा आदमी बड़ा बनना चाह रहा है, बड़ा आदमी और बड़ा बनना चाह, और बड़ा आदमी बेचारा कंफ्यूज है। जैसे सिकंदर अब निकला जीतने के लिए, सब मिडल ईस्ट वगैरह इधर ग्रीक वगैरह से जब निकला है, जीत लिया भारत की तरफ बढ़ा, तो उससे यही पूछा था संतों ने कि तो भारत भी जीत लेगा तो फिर क्या करेगा। सिकंदर ने कहा फिर मैं दूसरे राज्यों को जीतूंगा, दूसरे देशों को जीत लेगा फिर क्या करेगा। बोला पूरा विश्व जीत लूंगा। अरे पूरा विश्व भी जीत लेगा फिर क्या करेगा। तो कहते सिकंदर बहुत चिंता में आ गया, एकदम स्ट्रेस में आ गया। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, पूरा दुनिया जब मैं जीत लूंगा फिर मैं क्या करूंगा, क्योंकि दूसरी दुनिया तो है नहीं वहां पे। दौड़ने वाला व्यक्ति को ये मन में, अभी तो जीता भी नहीं लेकिन अभी से उस विचार को चिंता हो गई कि उसके बाद फिर क्या, सब कुछ मुझे मिल जाए तो उसके बाद क्या। कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता। इसलिए कहते हैं दुनिया की चीज जब तक ना मिले तब तक परेशान करती है। दुनिया का रास्ता और भगवान का रास्ता, या जो दो बातें चल रही हैं, परमात्मा का रास्ता और दुनिया का रास्ता, इन दोनों के रास्ते में एक अंतर पड़ता है। दुनिया के रास्ते में ऊब पैदा नहीं होती, बोर्डम पैदा नहीं होता, रस कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ सुख नहीं, यहाँ तो जरूर होगा, यहाँ नहीं, तो आदमी भागता है तो दुख का अनुभव नहीं कर पाता। दुख मिलता है लेकिन अनुभव नहीं होता। तो दुनिया के रास्ते में आदमी भागता रहता है, दुख का अनुभव नहीं कर पाता कि दो, और मंजिल दुखदाई होती है। परमात्मा का रास्ता दुखदाई है लेकिन मंजिल आनंददायक है। दुनिया का रास्ता सुखदाई है लेकिन मंजिल दुखदायक है। परमात्मा का रास्ता दुखदाई है लेकिन मंजिल आनंददायक। भाई साहब परमात्मा के रास्ते पे जाना हो, मेडिटेशन का ये जो नियम भगवान बता रहे हैं कठिन है ना, तो रास्ता कठिन है, झाड़ झक्कड़ ऊपर नीचे खाला, कोई अच्छा रास्ता बना हुआ नहीं है। रास्ता बड़ा कठिन है, मुश्किल है, लेकिन एक बार पहुंच गए तो परम आनंद, जो अक्षय सुख में सुनते भगवान बात कर, अक्षय सुख की प्राप्ति। संसार का रास्ता थोड़ा सा मनोहर है, फूल खिले हैं, बगीचे है, ये सब है, एंटरटेनमेंट, लेकिन वापस पाते हैं तो हाथ में हमें हमेशा दुख रह जाता। तो संसार के रास्ते में कहीं आनंद नहीं है। अभी कोई एक मूवी आई थी, मैं उसका नाम बड़ा ये सुंदर नाम, ब्लिस नाम रखा था उसका, आप लोगों ने शायद देखी होगी, 2021 हॉलीवुड मूवी, विल्सन और हाइक की बनी हुई, उसका नाम भी विलिस। वो किसी दूसरी दुनिया में जाता है आनंद प्राप्ति के लिए, आप लोग देखना, वो थोड़ा बहुत मैंने देखा, दूसरी दुनिया में, तब उसको थोड़ा आनंद, अपनी दुनिया में आता है तो फिर से दुखी हो जाता है। हालांकि उसकी दोनों ही दुनिया में दुखी है, पर मूवी का है तो एक ठीक है। लेकिन यहाँ भगवान जो कहते हैं यदि वो ब्लिस पाना हो, वो आनंद पाना हो, तो इस दुनिया को तो छोड़ना ही पड़ेगा, सिर्फ मन से, तन से नहीं, मन से छोड़ना पड़ेगा। तेरे आजाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, तेरे आजाद बंदों की, आजाद, तेरे आजाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ पर जीने पे पाबंदी और वहां पर मरने पे पाबंदी, दोनों तरफ से कहीं ना।
तो भगवान कहते हैं अक्षय सुख मसनुते, जब व्यक्ति सदात्मानम युंजन एवं, सदा परमात्मा में लगा हुआ है, अपने मन को अपनी चेतना को जिसने लगाया हुआ है, वो व्यक्ति अक्षय सुख मसनुते, परम आनंद की प्राप्ति करता है। ऐसा भगवान ने 28वें श्लोक में बताया। 29वां श्लोक में इसी चीज को भगवान आगे कहते हैं कैसे प्राप्त करता है, उसकी विधि फिर भगवान बता रहे हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिना यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं अर्जुन, सब जगह सर्वभूत और समदर्शिना, सब जगह अपने स्वरूप को, दर्शना मतलब देखने वाला, योग युक्त आत्मा, जो योग से युक्त है, जिसका मन भगवान में लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति आत्मानम अपने स्वरूप को, सर्वभूतस्थ सब प्राणियों में, ईक्षते मतलब देखता है, सर्वभूतानि सारे लोगों में अपने को देखता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि सब में अपने को देखता है और अपने में सबको देखता है, ये मुख्य भाव है। और इसी बात को भगवान ने अब अपने ऊपर लागू करते हुए कहा। ये श्लोक जो 30वां श्लोक है 6ठे अध्याय का, ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। यो माम पश्यति सर्वत्र, ये मैंने कहा ना गीता के कुछ श्लोक ऐसे हैं जो याद करने जैसे हैं, तो उनमें से ये 30वां श्लोक बहुत अच्छा है। ये बहुत पहले मैंने भी याद किया था, बड़ा अच्छा लगा, तब से दिमाग में बसा हुआ है, 20-25 साल पहले शायद याद किया होगा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति, जो यो मतलब जो, माम मतलब मुझे, सर्वत्र मतलब सब जगह देखता है। भगवान कहते हैं जो मुझे सब जगह देखता है, सर्वम चा मई पश्यति, और सब, या तो मुझको सब जगह देखता है या सब में मेरे को देखता है। दोनों बातें एक ही है लेकिन अंतर है दोनों में, अभी उसकी चर्चा करेंगे। या तो मुझे सब जगह देखे या सब में मेरे को देखे, उसका परिणाम क्या होता है? बोले तस्याहं न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कभी भी अदृश्य नहीं होता हूं, कभी भी छुपता नहीं हूं। और सा च मे न प्रणश्यति, और जो देख रहा है वो व्यक्ति भी मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। तस्याहं न अहम न प्रणश्यामि, मैं उसके लिए कभी खोता नहीं और वो व्यक्ति भी मेरे लिए कभी नहीं खोता। दोनों श्लोकों में ये जो 30वां श्लोक बहुत अच्छा है। भगवान कहते हैं सब जगह, अभी ये उन लोगों के लिए वो उत्तर है जो लोग पूछते हैं भगवान कहाँ हैं। ईश्वर कहाँ, नास्तिकवादी लोग हैं या तर्कवादी लोग हैं, सदैव प्रश्न होता रहता है ना ईश्वर कहाँ है। उनके लिए ये 30वें श्लोक में बहुत अच्छा उत्तर भगवान देते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वभूतस्थमात्मानम, सब जगह देखना। एक बार शुरुआत की कभी किसी ने, अब तो विज्ञान भी किसी चीज के लिए इम्पॉसिबल नहीं बोल पाता साहब। यदि विज्ञान से भी कहो कि ऐसा है तो वो कहता है कि नहीं पता नहीं हमें, लेकिन असंभव है ऐसा अभी हम नहीं कहे, क्योंकि हमारी अभी जानकारी नहीं है। विज्ञान के संबंध में अब हम सिर्फ इतना बोल पाते हैं, या तो हमें मालूम है या हमें नहीं मालूम है। लेकिन ईश्वर के संबंध में सीधे स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं कोई ईश्वर नहीं है। किस आधार पे, बेस क्या होता है उनका जो ये कहते हैं ईश्वर नहीं है? कोई बेस तो होना चाहिए। आपने ढूंढा, जो आदमी कहता है ईश्वर नहीं है, उसका संघर्ष क्या रहा, उसने ढूंढने के लिए क्या प्रयत्न किए। तो बिना ढूंढे, बिना कुछ ऊर्जा लगाए, बिना कोई समय लगाए, सिर्फ घर में बैठ के सोफे पे बैठ के, सिर्फ भजन नहीं करना है, मंदिर नहीं जाना है, इसलिए सिर्फ ईश्वर नहीं है। तुम्हारे नहीं ईश्वर होने से कि ईश्वर नहीं हो जाएगा। मैं नहीं कहता हूँ ईश्वर है या नहीं, वो प्रश्न ये बड़ा नहीं है। ईश्वर है या नहीं, वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो आदमी स्टेटमेंट दे रहा है कि ईश्वर नहीं है, उसने अपना कितना इसमें समय लगाया है खोजने में। और
विज्ञान से यदि आज हम पूछे ईश्वर है नहीं, तो आज वो भी इस बात को सीधा स्टेटमेंट नहीं दे पाता है। विज्ञान कहता है कि अभी तक जहां तक हम पहुंचे वहां हमें ईश्वर जैसा कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जिस दिन हम सब खोज लेंगे उस दिन बताएंगे है या नहीं है। क्योंकि पता नहीं अंतिम कोई छोटा सा भी ग्रह बच गया, कोई भी प्लान, क्या पता वहां ईश्वर हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए विज्ञान सदा, या तो सब तो कभी पता नहीं कर पाएगा, और जब पूरा पता नहीं हो पाएगा तो सीधा उत्तर भी नहीं आ पाएगा। तो ये सिर्फ आलसी लोग ऐसा कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, या जिनका अहंकार उच्च है, या जो इस लाइन में आना नहीं चाहते वे ईश्वर नहीं है, ऐसा स्टेप। भगवान यहाँ कहते हैं सर्वभूतस्तमात्मान, सब जगह जो मेरे को देखता है। देखो जी, एक आदमी, नास्तिक आदमी ने प्रश्न किया किसी संत से, कहीं बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज भी आ रही, पता नहीं कहाँ से आ रही है। तो किसी ने प्रश्न किया कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, ईश्वर है या नहीं है? तो सन्यासी ने कहा कि ईश्वर मेरे अनुभव में तो है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है। उसने बोला है तो दिखाओ, उत्तर दो, कैसे है, कहाँ है? सन्यासी बोला मैं तो अभी मार्ग में हूँ, पथिक हूँ, चल रहा हूँ, खोज रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक आदमी दे सकता है। बोला कौन? बोला कि गांव में चले जाओ, और उस गांव में एक संत रहते हैं, एकनाथ भगवान। लोगों ने भी नाम सुना होगा एकनाथ का, नामदेव का। तो बोला एकनाथ से जाके पूछ लेना। अब वो आदमी गांव में आया, गांव में पूछा कि हाँ मैंने सुना है कोई एकनाथ करके कोई सन्यासी हैं, दर्शन करना चाहता हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, कुछ शास्त्रार्थ होना है। बोला वो एकनाथ के बारे में पूछ रहे हो? हाँ। बोला वो बाहर नदी बहती है ना गाँव के किनारे, वहाँ किसी मंदिर में सोया पड़ा होगा, जाओ देख लो वहाँ। तो आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सोया पड़ा होगा, दिन के 10 बज रहे हैं, अभी सोया होगा, और सन्यासी। लेकिन इतनी दूर आए गया हूँ, चलो मिल के जाता हूँ। वो आदमी गया बेचारा मंदिर में, सही में सुबह के 9-10 बज रहे हैं, धूप चढ़ाई ऊपर, और ये एकनाथ भगवान सो रहे हैं वहां पे महाराज। वहां पर बड़े अच्छे संत हुए महाराष्ट्र के एकनाथ जी। आश्चर्य, एक तो आश्चर्य ये हुआ कि दिन के 10 बजे बंदा सो रहा है, और बाबा महाराज को तो, सन्यासियों को तो इन सबको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और ये अभी तक सो रहे हैं। दूसरा आश्चर्य ये हुआ कि शिवलिंग वहां बड़ा रखा हुआ, तो शिव की पिंडी पे पैर रख के सो रहे थे। तो नास्तिक को बड़ा घबराया कि नास्तिक तो मैं बहुत हूँ, कोई इतना नास्तिक नहीं हूँ कि शिव की पिंडी पे भी पैर रख पाऊं, इसमें तो घोर नास्तिक में नहीं हुआ। और ये आदमी फिर भी बाबा और सन्यासी। लेकिन जब आ ही गया हूँ तो प्रश्न करके जाऊंगा। तो सोया तो हिम्मत तो नहीं हुई उठाने की, बोला कि अभी ये सो रहे हैं। अब जो आदमी शिव की पिंडी पे पैर रख के सो रहा हो, उसको जगाना भी बड़ा साहस का काम है, पता नहीं क्या झंझट खड़ी कर दे। वहीं बैठ गया, दूर उठने दो। थोड़ी देर के बाद उठे एकनाथ ने देखा कि अरे आप कौन? बोला मैं आपके पास आया था शास्त्रार्थ करने, ईश्वर के बारे में पूछने, पर तुमको देख के तो लगता नहीं कि तुम ईश्वर को, तुम मेरे से ज्यादा नास्तिक लग रहे हो। दिन के 10 बजे उठते हो सो करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, शिव की पंडी के ऊपर पैर रख के सोते हो, ये कोई लक्षण है? तो एकनाथ ने कहा कि जब से मैंने जाना कि मेरे अलावा कोई ब्रह्म नहीं है, तो जब मैं उठता हूँ वही तो ब्रह्म मुहूर्त है। अब ब्रह्म उठ रहे हैं तो ये ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो रहा है। अब तुम इतनी दूर आ ही गए हो, ईश्वर के बारे में पूछने, वो हम बाद में देखेंगे, इतनी दूर से आए हो, भोजन वोजन थोड़ा करके जाओ, भूखे प्यासे हो गए। एकनाथ महाराज ने से जो आटा लेके आए थे उससे बाटली बनाई, और बाटली जब पक गई तो घी की जो मटकी रखी हुई थी, और दही बाटी जो होती ना, तो घी में डुबो के खाई जाती, तो बाटकी बना बना के रख दी थी। घी की हांडी लेने गए, उतनी देर में कुत्ता आया। नामदेव के बारे में भी यही कथा है सेम। कुत्ता लेकर के बाटकी को लेके वो भागा है, वो बाटी को लेके भागा, तो ये महाराज जी भी पीछे पीछे भागने लगे, घी का कटोरा लेकर के, कि रूखी नहीं खाने देंगे, पीछे भाग रहे हैं। इस आदमी ने कहा कि कितना खतरनाक आदमी है, कुत्ते को एक बाटी ले गया तो ले जाने देते, इसके पीछे पीछे भाग रहा है, कहीं कुत्ते से छुड़ाएगा ये, कहीं वो कुत्ते की जूठी खिलाएगा। देखते हैं क्या तुम्हारे पीछे पीछे चला गया। 1-2 किलोमीटर भगाया कुत्ते ने, जाके कुत्ते को पकड़ लिया, मुंह से बाटी निकाल ली, बाटी निकाल के घी में डुबो के कहा देखो राम, अपने राम को भी बिना घी की बाटी पसंद नहीं है, तुमको भी नहीं होगी। ऐसा आगे से राम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब घी में डुबा करके दोबारा कुत्ते के मुंह में दे दी। इस नास्तिक ने सोचा इतना घोर कैसा आदमी है ये, शिव की पिंडी पे पैर रख के सोता है, कुत्ते को राम बोलता है, ये कैसा भजन है।
लेकिन सही अर्थों में देखा जाए तो कुत्ते में जिसने राम देखा है वही आदमी शिव की पिंडी पे पैर रखने का अधिकारी भी है, क्योंकि हर जगह है। फिर उसके लिए कहा, उसने बोला मैंने कोशिश की, एकनाथ जी कहते हैं मैंने कोशिश की दूसरी जगह रखने की, लेकिन कहीं जहां भी रखो वही शिव है। भाई शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, वरना ऐसी जगह बता दे जहां खुदा ना हो। एकनाथ कहते हैं जब से मैंने पाया कण कण में परमात्मा है, सर्वभूतस्थ आत्मानम, जब सब जगह मैं अपने आप को देख रहा हूँ यहाँ, तो फिर कौन से पिंडी और कहाँ सादा जगह, सब जगह शिव ही शिव डोल रहा है, शिव के अलावा कुछ भी नहीं। जहां पैर रखता हूँ, जहां सुविधा होती वहां रख ले। ये वही हिम्मत कर पाएगा जो कुत्ते को मैं राम देख पाए, वो शिव की पिंडी पे पैर रख पाएगा, और जो शिव की पिंडी पे पैर रखता है वही आदमी कुत्ते में भी राम देख सकता है। ये दो चीजें नहीं है, ये एक ही चीज के दो रूप हैं। सर्वभूतस्थम आत्मानम यथा दृष्टि तथा, शास्त्रों में कहावत है, जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि बन जाती है। जब परमात्मा को ही देखने लग जाते हैं हर जगह, योमाम पश्यति सर्वत्र, तो सब जगह फिर परमात्मा ही रह जाता है। आकृति अलग अलग होती है, शेप अलग अलग हो जाने से क्या फर्क पड़ता है। हम और आप देखो, दुनिया में दो लोगों के एक जैसे थंब एक जैसे नहीं होते, तो हम इंसानों की श्रेणी में नहीं आते, सब हम मानव कहलाते हैं। शकल अलग है, एक जैसी शकल नहीं मिलेगी, एक जैसे निशान नहीं मिलेंगी, एक जैसे स्वरूप नहीं, एक जैसा कुछ भी तो नहीं हम लोगों, सब अलग अलग है, लेकिन एक इंसान है, प्रजाति कहलाते हैं, इंसान कहलाते हैं हम लोग। हर आकार में पीछे एक 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 ऐसा तत्व छुपा है जो हमें इंसान बनाता है। तुम कहते हैं ये तो बहुत छोटा है, तो क्या फर्क पड़ेगा, बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, जवान हो चाहे अपंग हो चाहे कैसा, लेकिन इंसान ही कहलाएगा ना वो पूरी। ऐसे ही सारी सृष्टि में आकार अलग हो सकते हैं, शेप अलग हो सकती है, कलर अलग हो सकते हैं, कि पीछे बैठा हुआ निराकार जो परमात्मा वो एक ही होता है। भगवान कहते हैं सर्वभूतस्थम आत्मानम, और योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति। जब हर जगह मेरे को देख लेता, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूं। हम अभी तक देखते क्या है सब जगह। हम लोग शायद 11वीं क्लास में पढ़ते थे, इंटर में, तो उत्तर मध्यमा प्रथम खंड बोला जाता था उसको, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में। तो एक शास्त्र हम लोग पढ़ते थे, एक अच्छा सिलेबस था हमारा, उसका नाम था मेघदूतम। मेघदूतम बहुत अच्छा, एक बहुत रोमांचित एक ग्रंथ है वो, महाकवि कालिदास का लिखा हुआ। तो उसका भाव क्या है, मैं आपको थोड़े में बताता हूँ, आप कभी चाहो तो वो पढ़ सकते हैं, बड़ा सुंदर है। उसमें एक श्लोक आता है पहला, कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापे नास्तंग मित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु सुनिर्दक्षाया तरसु वसतिम रामगिरियाश्रमेषु आश्रमेषु। कश्चित् कांता, एक यक्ष है। ये है कि यक्ष कुबेर के यहाँ काम करता था, कर्मचारी था, वहाँ फाइनेंस मिनिस्टर था, ये वित्त मंत्री। तो इसको कुबेर ने एक ड्यूटी लगाई थी कि मैं कोई अनुष्ठान पूजा शुरू की थी कुबेर ने, तो काम उस सुबह सुबह लाकर तुम फूल लेकर के आना ताजी ताजी, ये इसकी ड्यूटी थी। यक्ष का उस समय विवाह हुआ है, नई नई पत्नी आई है, तो बेचारा बड़ा परेशान है। तो पत्नी के साथ में वार्तालाप में, विषय भोगों में इसकी रात्रि चली जाती है। सुबह बेचारा उठ नहीं पाता, बड़ी परेशानी, और सुबह फूल ले जाने हैं। तो इसने चालाकी ये क्या निकाली कि एक दिन पहले ही फूल तोड़ के रख लेता था, पानी वानी की छींटे लगा के, और वो फूल कुबेर के यहाँ पहुंचा देता था। एक दिन क्या होता है, कहानी बड़ी लंबी है ये, तो उसमें कुबेर एक दिन पूजा करने जब बैठे तो फूल के अंदर से भंवरा निकला, कुबेर को काट लिया। भंवरे ने काटा तो उनको डाउट गया ये फूल ताजी नहीं है, नहीं तो नहीं होना चाहिए था, बंद फूल में से भंवरा निकलना मतलब ये रात को लाया होगा, भंवरा उसमें बंद हो गया। तो सुबह खिलते हैं और भंवरा उड़ जाता है, तो ये रात को लाए। उसने बुलाया उस यक्ष को और पूछा, तो बेचारा ईमानदार था, उसने बता दिया कि नहीं, हाँ मैं पत्नी के कारण जो है विषय भोगों में फंस गया और ये ड्यूटी से। तो कुबेर ने उसको अपना जो नगर, कुबेर के नगर का नाम है अलकापुरी, अलकापुरी से उसको निष्कासित कर दिया, 1 ईयर का सस्पेंशन दे दिया कहा जाए तो श्लोक में भी आता है ना कि सापे नास्तंग मित महिमा वर्ष भोग्येण वर्ष भर्तु,
1 वर्ष के लिए इसे कहा तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी से निष्कासित किया जाता है, अलकापुरी से तुम पृथ्वी लोक चले जाओ। और भर्तु मतलब उसके स्वामी ने, इसके जो कुबेर हैं उन्होंने 1 साल के लिए। तो ये बेचारा नीचे आकर के हमारे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ बुंदेलखंड की धरती है, बहुत अच्छी, जहाँ माता सीता ने वहाँ भगवान राम के साथ वनवास के दौरान रही थी। तो उसी का नाम यहाँ देते हैं कि जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु, स्नान करके जो पवित्र हो गया जल ऐसे जगह रामगिरी आश्रमेशु, रामगिरी के आश्रम। तो रामगिरी का आश्रम बुंदेलखंड में पड़ता है और बहुत सुंदर दिव्य जगह है, वहां पर आकर के यक्ष निवास कर रहा है। क्यों ऐसा हुआ? बोला स्वाधिकारात प्रमत्ता, अपने अधिकार में प्रमत्त हो गया, जो इसके अधिकार क्षेत्र जो थे उसको ढंग से निभा नहीं पाया, इसलिए इसको अपना अस्तंगत मित महिमा, इसकी महिमा भी खत्म हो गई। और देखो शास्त्र का कितना अच्छा स्वरूप है, हमारी भारतीय शास्त्र जो है ना, इनकी इतनी अच्छी मर्यादा है, इतना सुंदर भाव है। महाकवि कालिदास ने पूरा मेघदूत में कहीं यक्ष का नाम नहीं लिया। मजे की बात है, पहचान है, अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा, इसका एक महिमा बहुत अच्छी थी, लेकिन इन्होंने यहाँ पर सीधा का कश्चित कांता विरह गुरुणा, कोई यक्ष अपनी पत्नी के वियोग में है, विरह गुरुणा, बहुत परेशान है अपनी प्रेयसी, लेकिन यक्ष का नाम नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि दूसरे शास्त्रों में लिखा हो कि जो गुरुद्रोही हो, जिसकी महिमा खत्म हो गई हो, जिसकी इंसल्ट हो गई हो, जो सामाजिक जिसका बहिष्कार हो गया हो, ऐसे कुछ लोगों के नाम दिए। इन लोगों के नाम लेने से भी वाणी को दोष लग जाता है, इसलिए पूरी की पूरी मेघदूत जो किताब है वो पूरी की पूरी ये यक्ष के आसपास घूमती है, लेकिन यक्ष का नाम कहीं भी नहीं, कश्चित हो गया कोई। क्यों कश्चित हो गया? क्योंकि सापे नास्तंगमित महिमा, साप के कारण इसकी महिमा अस्त हो गई, इसलिए कालिदास भी इसका नाम लेना नहीं चाहते। जनरल में भी हम लोग देखें, कोई आदमी बहुत अच्छी तरक्की कर जाए, बहुत ऊपर पहुंच जाए और बहुत अच्छी उसकी महिमा हो जाए, और हम उससे एक बार भी जीवन में मिले हों, हम उसके बारे में कैसे बताते हैं? अरे साहब हमारी बहुत जान पहचान के आदमी, हमारे अपने आदमी हैं, हमसे साथ बैठे हैं, खाएं, भोजन करें। श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ हमारा जरा सा भी रिलेशन हो तो हम बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, लेकिन हमारे बहुत क्लोज व्यक्ति भी यदि उसकी भी महिमा खराब हो जाए, जेल चला जाए, आतंकवाद में पकड़ा जाए, तो भी हम बचते हैं उसकी पहचान बताने में। कोई आदमी पूछे कि वो टेररिस्ट तुम्हारे बगल में ही रहता था, बोले नहीं नहीं, हम कभी बातचीत नहीं थी। बुरे आदमी के साथ हम अपना तालमेल जोड़ना नहीं चाहते हैं। कालिदास भी वहां यही भाव, कितनी अच्छी मर्यादा लेते हैं। पूरी किताब तो लिख दी उन्होंने, लेकिन पूरी किताब में यक्ष का नाम कहीं नहीं दे रहे हैं। ये कला है भारतीय ग्रंथों की, ये मर्यादा है भारतीय ग्रंथ। और एक हम तो जब पढ़ते थे उस समय छोटे बच्चे थे तो ज्यादा इतना विस्तार से नहीं, लेकिन जब दोबारा पढ़ी और समझने का प्रयास किया तो इतनी गहराइयां हैं इन शास्त्रों के श्लोक में। कथा चलती है साइड में, पर दूसरी बाजू इतना ज्ञान, इतना काम की चीजें निकल के आती हैं। अश्चित कांता विरह गुणा, वहां पत्नी शब्द नहीं दिया, कांता शब्द दिया। कांता जो शब्द है वो पत्नी और प्रेमिका दोनों के बीच का है, जहां जिसको हम बहुत प्रेम कर पाते हैं लेकिन वो पत्नी भी है। आजकल थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कांता शब्द दे रहा है जहां प्रेम भी भरपूर है और पत्नी भी है। वो कांता बड़ा मीठा शब्द है। धर्म पत्नी नहीं कहा उन्होंने, पत्नी नहीं कहा, स्त्री नहीं कहा, सीधा कांता शब्द दिया। तो कांता की व्याख्या शास्त्रों में इतना तरीके से दी गई है, जिसको बहुत प्रेम किया जाए वो है। तो इसको, ये यक्ष को क्या है कि अब ये उस कथा में नहीं जाएंगे। जब ये रामगिरी के आश्रम में आके रहने लगा तो कहते हैं कोई यक्ष रामगिरिया आश्रमेशु, बहुत सारे आश्रमों में रह रहा है। ये इतना तो पढ़ाया था, लेकिन बाद में प्रश्न हुआ कि एक आदमी है और बहुत सारे आश्रमों में। आश्रम जो शब्द दिया वहां प्लूरल वर्ड है, बहुवचन, और रहने वाला एक है। तो एक आदमी के लिए प्लूरल वर्ड क्यों दिया? तो कहा कि जब आदमी परेशान होगा और बहुत ज्यादा दुखी होगा, बृहातुर होगा, तो एक आदमी एक जगह टिकेगा ही नहीं। वो कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां, तो दुखी आदमी चित्त भागेगा, तो कभी यहाँ रह लेता है, कभी वहां रह लेता है, कभी वहां रह लेता है। इसलिए आश्रमेशु बहुवचन शब्द डाला उन्होंने। और तरुषु मतलब होता है वृक्षों,
तो इसका मतलब उसने आश्रम भी नहीं बनाया, हर वृक्ष के नीचे रह लेता, वही उसका आश्रम बन जाता है। कभी इस वृक्ष के नीचे आश्रम बनाता है, कभी इस वृक्ष के नीचे आश्रम बनाता है। तो ऐसे कहानी के बड़े अच्छे श्लोक के भाव हैं। कहानी आगे बढ़ती है तो कहते हैं एक साल में इसने 8 महीने तो गुजार लिए हैं, आषाढ़ का महीना आता है। तो आषाढ़ के महीने में आसमान में बादल आ गए, अब उसको अपनी प्रियतमा की बहुत याद आती है, पत्नी की, मिल सकता नहीं है, शाप लगा हुआ, तो करे क्या? तो चाहता है मैं उसको कोई संदेश तो भेजूं कि मैं तुम्हें याद करता हूं। चातक का बड़ा अच्छा उदाहरण लिया उन्हें। एक पक्षी होता है चातक, आप इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते होंगे, बहुत अच्छा, आप कभी भी देखोगे यहाँ भी होते हैं तो जोड़े में आते हैं हमेशा वो। और उनकी विशेषता ये होती है चातक की कि दिन भर साथ में रहते हैं, पूरे दिन आप उनको साथ देखोगे, लेकिन जैसी शाम होती है एक इधर होता है, एक नदी के उस पार होता है, और एक दूसरे की याद में पूरी रात रोते हैं। ये उनका पूरे जीवन का साइकिल चलता है चातक के बाद। इसलिए चातक के एग्जाम्पल हमारे कालिदास ने बहुत बार यूज किया। ऐसी प्रकृति है, रात हो शाम होते ही दोनों बिछड़ जाते हैं, पूरी रात एक दूसरे को हल्की हल्की आवाज में याद करके और मैसेज भेजते हैं कि हम तुम्हें याद कर रहे हैं, और सुबह होते फिर मिलते। दिन में वो अलग नहीं होते और रात में एक साथ कभी नहीं रहते। तो मैं चातक होता, तो वो कहता है कि मैं कैसे मैसेज भेजूं तुम्हें, क्या करूं, कोई है भी तो नहीं है मेरा मैसेज ले जाने वाला। तो उसने, यक्ष ने उन बादलों को अपना मैसेंजर बनाया है, और उस पे कहता है, बादलों से कहता है मैं तुम्हें एक संदेश लिख के देता हूँ, मेरी प्रियतमा अलकापुरी में रहती है, ये उसका रास्ता है। तो उसका सारा रास्ते का वर्णन है, यहाँ जाओगे यहाँ नदी मिलेगी, यहाँ पहाड़ मिलेगा, यहाँ नगर में, ऐसे ऐसे तुम जाना, और वहां पहुंच के अलकापुरी के इस कोने पे मेरी प्रियतमा रहती है, उसको ये मैसेज दे देना। इसकी ही चर्चा पूरे शास्त्र में, पूरी किताब में चलती है। मजे की बात यह है, जब मैंने ये ग्रंथ पढ़ा और अभी आकर के एक शब्द हम लोग आमतौर से सुनते हैं, एप्पल वालों ने निकाला, आई क्लाउड। ये आई क्लाउड हमारे कालिदास ने आज से सैकड़ों साल पहले लिख दिया। मेघदूतम का अर्थ भी यही होता है, मेघ मतलब बादल, और दूत मतलब संदेश वाहक। बादलों को जिसने संदेश वाहक बना लिया, बादलों को जिसने मैसेंजर बना दिया, वही आई क्लाउड। बहुत पहले कालिदास आई क्लाउड को यूज कर चुके हैं पहले से। कितना मीठा ग्रंथ है, कितनी लंबी सोच रही हमारे विषयों की, कौन सी चीज कब घट जाए। मेघदूतम बहुत अच्छा ग्रंथ है, बहुत मीठे मीठे श्लोक हैं। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। अपनी कांता के विरह में यक्ष इतना रो रहा है और बादलों से प्रार्थना कर रहा है, हे बादलों, हे मेघ, मेरे मैसेज को ले जाके मेरे प्रियतमा को तुम सुना दोगे, मेरे दिल में बहुत शांति, बहुत आनंद, बहुत सुख मिलेगा। तो यही इस श्लोक के माध्यम से मैं उदाहरण ये लेना चाहता हूँ कि वो यक्ष उस समय ये लिखता है मैसेज में कि मैं तुमको भी देख रहा हूं, तो मुझे लगता है कि जैसे मैं अपनी कांता के विरह में रो रहा हूं, तुम भी मेरे साथ रो रहे हो। ये पानी नहीं बरस रहा है, ये तुम मेरे साथ रो रहे हो। और जब मैं वृक्षों को देखता हूं तो बादलों का पानी जब पत्तों के ऊपर से बूंदों के रूप में नीचे गिरता है, तो मुझे लगता है मेरे साथ वृक्ष भी रो रहे हैं। बादलों का पानी जब जमीन पे गिरता है और जमीन गीली होती है, तो मुझे लगता है मेरे साथ पृथ्वी भी रो रही है। वो यक्ष ऐसी कल्पना करता है कि पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि मेरे साथ मेरी कांता के विरह में रो रही है और मेरे को मिलाने का प्रयास। यो माम पश्यति सर्वत्र यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी हमारी दृष्टि होगी पूरा संसार हमें वैसे दिखने लग जाए। ये यक्ष को पूरा संसार रोता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि खुद विरह में है, खुद चिंता में है, खुद पीड़ा में है। उसको लगता है पूरा संसार पीड़ा में है, पूरा संसार मेरे साथ है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामि पश्यति। भगवान कहते हैं हर जगह जो मेरे को देखता है। भक्ति भक्ति भक्त भगवंत गुरु भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। कहते हैं ये सब अलग अलग तो हैं, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं भक्त में, भक्ति में, भगवान में, ये सब के शरीर तो अलग हो सकते हैं, स्वरूप अलग हो सकते हैं। चतुर नाम बपु एक, नाम तो इनके अलग अलग हैं, लेकिन पीछे एक ही ऐसी जो भावना कर लेता है, जहाँ भक्त भी भगवान में दिखता है, भक्ति भी भगवान में दिखती है, गुरु भी भगवान में दिखता है, जहाँ सब परमात्मा में, ईश्वर पूरा जगत सृष्टि संसार परमात्मा मय हो जाता है। इसका अभ्यास भगवान पहले बता चुके हैं।
परमात्मा की कृपा, हमारा प्रयास। गोस्वामी जी कहते हैं, सोई जानई जे देव जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। एक बार परमात्मा की कृपा हो, हमारा प्रयास हो, तो जैसे ही उसको जानते हैं तो हम में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता। सब अपनी खुद ही पर्दा है दीदार के लिए। अपनी खुद ही मतलब अहंकार, खुद मैं, अपनी खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं मेरे यार के लिए। कोई पर्दा दूसरा नहीं है, खुद का ही अहंकार बीच में यदि हट जाए, सोई जानो तेज देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई, यो माम पश्यति सर्वत्र। भगवान कहते जो हर जगह देखता है। देखो हिरण्याकशिपु की कथा भागवत में आती है। हिरण्याकशिपु अपने प्रहलाद से पूछता है, बेटे से तुझे हर जगह दिखाई देता है, मुझे को तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो तू बोल रहा है कण कण में है, कहीं मुझे तो दिखा। प्रहलाद कहते हैं यही पीड़ा है, तुम देखना ही नहीं चाहती हो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, और मैं देखना चाहता हूं। मैं हर जगह उसको देख पा रहा हूं क्योंकि मैं देखना चाहता भी हूं। हम लोग देखना चाहते भी हैं, सही में नहीं। हमें तो जिंदा इंसान में इंसान नहीं दिखाई देता कभी कभी, स्वार्थ के कारण। ईश्वर तो बड़ा देखना, बड़ा, अब नामदेव और एकनाथ की तरह देखना बहुत कठिन काम है साहब। हिरण्याकशिपु प्रहलाद से कहता है तुझे कैसे दिखाई देता, कहाँ पे है? तो प्रहलाद जी कहते हैं ये बताया नहीं जा सकता, ये तुम्हारा अपना अनुभव हो, ये तुम्हारा अपना अभ्यास हो। फिर भी कोई ऑब्जेक्ट, तो उसने बोला ये ऑब्जेक्ट बताओ, ये खंबे में है। बोले दृश्यते, मुझे दिखता है। प्रहलाद मुझे हर जगह दिखता है, लेकिन तुम यदि एक जगह इशारा करते हो तो वहां भी है, प्रैक्टिकल कर लो। सूर अनेक फिरे कन मांगत, पैपद सूर सुस्वाद कहाँ, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, और नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह तो आज भी हर खंबे में, हर कण कण में है, उसको काढ़ने वाला, उसको निकालने वाला प्रोसेस है साहब। दूध में घी होता है, ये तर्क है, और घी से दीपक जलता है, घी में पूड़ियां तली जाती हैं। पर कोई तर्क ये ले ले तो दूध भी कढ़ाई में डाल के उबाल करके पूड़ियां सेकना चालू कर दे तो नहीं सीखेंगी। दूध में घी है, दूध की हर बूंद में घी है, लेकिन घी से जो काम होंगे वो दूध से नहीं हो सकते हैं। उसके लिए एक प्रोसेस है जिसके लिए गीता खड़ी हुई, पूरी गीता जो भगवान ने, वही प्रोसेस। दूध से कैसे घी निकाला जाए। घी से दीपक जलता है, लेकिन दूध डाल करके वही दीपक जलता हुआ दीपक बुझ जाएगा। नरसिंह वसे प्रतिखंबन में, पर कालन को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह आज भी हर खंबे में बसते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे। जब तक अहंकार बीच में होगा तब तक परमात्मा हम लोगों को दिखाई नहीं देगा। या तो परमात्मा ही दिखाई देगा या मैं ही दिखाई देगा। जब मैं खड़ा होगा तो संसार दिखाई देगा, मैं मिट जाएगा तो परमात्मा दिखाई देगा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामि पश्यति, तस्याहम ना प्रणश्यामि साचा में ना प्रणत। हर जगह सत्य घटना आपको बताऊं, तुलसीदास जी और सूरदास जी, एक बार दिल्ली में संयोग हुआ, दोनों दिल्ली में बैठे हुए हैं, भजन कीर्तन सत्संग चल रहा था, बड़े प्रेम से सत्संग चल रहा है, लोग बैठे हुए हैं। किसी ने सूचना दी बादशाह का हाथी बिगड़ गया, इधर ही तरफ आ रहा है, भागो यहाँ से। तो सूरदास जी ने अपने लड्डू गोपाल, जो छोटे से गोपाल है, उनको उठाया, बगल में दबाया, चलने लगे। तो तुलसीदास जी ने कहा, अरे सूरदास जी इतना भजन करते हो तो मैं भगवान पे भरोसा नहीं है, हाथी क्या बिगाड़ लेगा। सूरदास जी बोले देखो भरोसा तो मुझे पूरा है, पर ऐसा है हमारे भगवान जी बहुत छोटे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल छोटे वाले हैं ना। सूरदास जी की जो पूरी उपासना है वो बाल गोपाल के प्रति है। आप देखो उनके सारे भजनों में, वो गीता के कृष्ण नहीं है, सूरदास के लिए बाल गोपाल है। मैया मैं नहीं माखन खायो, इस तरीके। तो बोलते मेरे तो गोपाल जी छोटे हैं, अभी तो मुझे इनकी रक्षा करनी पड़ेगी, इनकी ऐसी हालत है, इसलिए हम तो छुपना ही पड़ेगा। मेरा कन्हैया तो देखेगा तो डर जाएगा। सूरदास जी चले गए, तुलसीदास जी भाव में बैठे रहे। सत्य घटना है लोगों के सामने की, हाथी आया तुलसीदास जी की तरफ, और अज्ञात दिशा से कोई बाण आया, हाथी के लगा, हाथी मूर्छित हो गया वहां पर। तुलसीदास जी बच गए। यो माम पश्यति सर्वत्र, दृष्टि हमारी कैसी है। युधिष्ठिर को और दुर्योधन दोनों को भेजा है, आप सब जो लोग जानते हैं महाभारत की कथा। दुर्योधन से कहा कि तू कोई सुखी आदमी ढूंढ के ला इस दुनिया से, जा एक सुखी हो पकड़ के। युधिष्ठिर को भेजा कि जाओ दुखी आदमी ढूंढ के लाओ।
दोनों खाली हाथ लौटे हैं। युधिष्ठिर को दुखी नहीं मिला, दुर्योधन को सुखी नहीं मिला। कारण क्या? एक सुख की दृष्टि लेके जा रहा है तो दुखी नजर नहीं। भाई अब ये ग्लास है, हरे रंग का ग्लास चढ़ा देंगे चश्मे पे तो हरा हरा दिखाई देगा, काले रंग का चढ़ाएंगे तो काला काला दिखाई देगा। आंखों के आगे कैसा ग्लास लगाए वैसी सृष्टि का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसी है वैसी है। हमें यदि हरी दिखाई दे रही तो हमारे ग्लास का दोष है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि। जो हर जगह देखता है। किसी के घर में जैसे बड़ा घर है और पता लगे कि हमारे घर में चोर घुसा आया मालूम, तो हम हर कमरे को देखते हैं ना। और ये पक्का मालूम है कि कहीं एक चोर 100% घर में घुसा है और अभी बाहर नहीं निकला है, और हमारे पास 20 कमरे हैं, हमने 18 देखे, तो तर्क ये नहीं कि 18 देख लिए अब क्या देखना, अब तो चोर नहीं होगा। नहीं, हम 1920 भी देखेंगे, क्योंकि जो 2 बच गए हैं वहां पर भी चोर हो सकता है। तो जैसे वो दोनों लास्ट के कमरे देखने पर चोर मिल जाता है, सामान्य चोर में के लिए भी हम पूरा घर छान मारते हैं तो चोर मिल जाता है। ऐसे ही माखन चोर भी हमारे अंदर ही छुपा हुआ है, बस हर जगह ढूंढना है उसे, कहीं ना कहीं वो माखन चोर भी नजर आ जाता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि साचा में न प्रणश्यति। यहाँ भगवान ने कहा जाए तो इस श्लोक में 2 रास्ते भी बता दिए। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है वो। दूसरी है सर्वम चामयि पश्यति, या तो सब में मेरे को देखता है वो। ये 2 रास्ते हैं, ये 2 कहा जाए तो 2 प्रकार की मेंटालिटी है। एक आदमी सब में उसको देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह उसको देखना, ये भक्ति का मार्ग है। और सब में उसको देखना, बात देखो दोनों एक ही है लगभग, लेकिन दोनों रास्ते बड़े अलग हैं। सब जगह कण कण में परमात्मा को देखना भक्ति मार्ग, कण कण परमात्मा देखना ज्ञान मार्ग। जैसे कि मीरा के सामने कोई भी आता है तो मीरा बोलती है गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो जहां भी जाती है उसको गिरधर नजर आते हैं। वो जो पशु पक्षी कहीं भी देखेगी उसको गिरधर नजर आएंगे। और वहीं पर शंकराचार्य है, शंकराचार्य की दृष्टि में गिरधर नहीं, वो हर चीज में गिरधर देखते हैं। और शंकराचार्य गिरधर में हर चीज देखते हैं, मीरा हर चीज में गिरधर देखती है। ये अंतर, बारीक अंतर है, आप थोड़ा विचार अपना लगाएंगे तो समझ में आएगी बात। कण कण में परमात्मा और कण कण परमात्मा, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो ये हमारे 2, इस श्लोक में कहीं ना कहीं 2 प्रकार की मेंटेलिटी, 2 प्रकार की चित्त दशा। एक पुरुष चित्त दशा, मेल माइंड, और एक फेमिनाइन माइंड। जो फेमिनिन माइंड है, स्त्रीण चित्त है, वो भक्ति में रुचि लेगा। उसके लिए जो भी दिखेगा उसको लगेगा मेरे प्रभु, जो भी देखा है भगवान है। ज्ञान मार्ग कहेगा कि इसमें वही ब्रह्म के दर्शन करेगा कि दूसरा है ही नहीं, ब्रह्म है। और ये कहेगा कि दूसरा है लेकिन ब्रह्म के कारण है। तो भक्ति मार्ग में पदार्थ रह जाते हैं और ब्रह्म का वास होता है। ज्ञान मार्ग में पदार्थ नहीं बचते, सिर्फ ब्रह्म बच जाता है। उसके लिए ज्ञान मार्ग में संसार नहीं है, सिर्फ परमात्मा है। भक्ति मार्ग में संसार है लेकिन परमात्मा मैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। कि तुलसीदास जी भक्ति मार्गी है तो कहते पूरा संसार है लेकिन सिया राम मैं है। पूरा संसार सिया राम मैं सब जग जानी। तो ये 2 धाराएं हैं। तो हमारा ये हमको खोजने पे है कि हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, हम किसी भी शरीर में, स्त्री शरीर में हो पुरुष शरीर में हो, फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम दोनों ही हैं। भाई हमारा जो उत्पत्ति हुई है वो दोनों की वजह से हुई है ना, स्त्री का और पुरुष की वजह से हमारी। तो हमारे अंदर दोनों हैं। यदि हम पुरुष भी हैं, मेल हैं, तो हमारे अंदर फीमेल भी छुपा हुआ है। और यदि हम फीमेल है, हमारे अंदर मेल भी छुपा हुआ है। क्योंकि दोनों की वजह से यदि हमारी उत्पत्ति हुई है तो दोनों, हाँ मेल है तो हम 80% मेल होंगे, 20% हमारे अंदर स्त्री चित्त होगा। फीमेल है तो 80% फीमेल बॉडी वो होगा चित्त, 20% पुरुष होगा। लेकिन कोई भी स्त्री 100% स्त्री नहीं होती, कोई भी पुरुष 100% पुरुष नहीं होता, मिक्स होता। उसका कारण यही है क्योंकि ये बना भी दोनों के कारण है।
अधिकता किस चीज की है। तो आप ज्यादातर देखेंगे कई पुरुष बहुत करुणा, स्त्री की अपनी कुछ कुछ कंडीशंस हैं वहां, कुछ अपने कि ये शर्तें पूरी हो तो स्त्रैण चित्त, मैं स्त्री की बात नहीं कर रहा, स्त्रैण चित्त, फेमिनिन माइंड करके बात कर रहा, वो माइंड किसी में भी हो सकता है जहाँ करुणा, दया, प्रेम, भक्ति, ये सब स्त्रैण चित्त हैं, जो अग्रेसिव नहीं है, जो लेना चाह रहा है, जहाँ स्वीकार है, जहाँ 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 झोली फैलाई हुई है। और पुरुष चित्त ढूंढना चाहेगा, खोजेगा, तोड़ेगा चीजों को, वो कहेगा मैं परमात्मा को पा लूंगा, यहां से हटा के यहां से हटा के वो रास्ता खुद बनाएगा। भक्ति रास्ता परमात्मा पे छोड़ देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्ली का और बंदर का मार्ग, बिल्ली अपने बच्चे को ले जाते समय मुख में रखती है और बंदर का बच्चा बंदर से चिपक जाता है, दोनों जंप लगाते हैं, तो बंदर का बच्चा से बंदर का बच्चा बंदर को पकड़े रहता है, ये ज्ञान मार्ग है कि मैं परमात्मा से पकड़ा रहूंगा। और बिल्ली के मार्ग में बिल्ली अपने बच्चे को मुख में दबा के ले जाती है, बिल्ली का बच्चा सरेंडर कर देता है। भक्ति मार्ग सरेंडर का, समर्पण का भाव है कि मैंने छोड़ दिया, मेरे बस की नहीं है मैं तुम्हारे तक जाऊं। भक्त कहता है राही ना सही मंजिल की तरफ, राही ना सही मंजिल की तरफ, तो राही की तरफ मंजिल कर दो। हे प्रभु मैं तुम्हारी तरफ नहीं हूं तो कोई बात नहीं, मंजिल को मेरी तरफ कर दो। राही न सही मंजिल की तरफ, तो राही की तरफ मंजिल कर दो। ये भक्ति का मार्ग है। वो बनाता ही नहीं रास्ता, वो समर्पण करके जीता है। स्त्रैण चित्त समर्पित भाव से जी पाता है। पुरुष चित्त जो है वो ज्ञान मार्ग में, ज्ञान में जाएगा, वो अपने आप अपने बल पे खोजना चाहता है। तो भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सब में मेरे को देखता है, भक्ति मार्ग, और सर्वम चामयि पश्यति, सब में मुझे देखता है, ज्ञान मार्ग। दोनों ही मार्गों में लोगों को लिए मैं कभी अप्रकट या अदृश्य नहीं होता। एक शर्त तो भगवान ने पक्की बता दी, दोनों ही मार्ग ठीक है, उसका परिणाम ये होगा मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता हूं और वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता, उसके लिए कभी मैं खोता नहीं। बस ये शर्तें पूरी कर ली जाएं तो परमात्मा कभी, ये बड़े हिम्मत का काम है साहब। ये दुनिया के किसी धर्म में आप देखोगे तो सुनोगे तो हर धर्म ये कहता है अल्लाह देख रहा है, परमात्मा देख रहा है, सब देख रहा है। हमारे यहाँ तो कहते हैं हम भी उसको देख पा रहे हैं और वो हमें देख पा रहा है। ये ऐसा वाक्य आपको किसी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलेगा। ये बड़ा तार्किक और बहुत ही हाई लेवल का सेंटेंस है भगवान का। ये यो माम पश्यति तस्या हम ना प्रणश्यामि, मेरे लिए वो खोता नहीं कभी, मेरी हर समय उस पर दृष्टि होती और उसकी दृष्टि सदा मेरे पे होती। यहाँ भगवान ही नहीं देख रहा है, यहाँ इंसान भी भगवान को देख पा रहा है। इस अर्थ में गीता बहुत ही बड़ी हिम्मत की किताब है। ये बहुत ही, ये श्लोक बहुत ही काम का है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति तस्या हम ना प्रणश्यामि साचा में न प्रणश्यति। वो व्यक्ति कभी मेरे लिए अदृश्य नहीं होता और मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता हूँ। तो ये हमको चुनना है इस श्लोक से, हमारा अपना भाव दशा क्या है, हम ज्ञान मार्गी हैं या हम भक्ति मार्गी हैं। शरीर कोई भी होगा, लेकिन इतना ध्यान, यदि भक्ति में जाना हो तो स्त्रैण चित्त होना जरूरी है। फेमिनिन माइंड, स्त्री का जो चित्त होता है वो करुण, और ये मैंने आपको लक्षण बता दिए, ये चित्त होना जरूरी। वृंदावन में एक संप्रदाय है, उसका नाम है सखी संप्रदाय, आज भी है। वो सखी, वो है पुरुष सारे, लेकिन वो 16 श्रृंगार करते हैं, साड़ी पहनते हैं और मान के चलते हम तो विशाखा के और इनकी और राधा की और इनके सखी हैं। वो पूरा वैसे ही श्रृंगार करके वैसे ही रहते, उनकी भाषा बदल जाती है, उनकी चाल बदल जाती है, क्योंकि जो करुणा, जो प्रेम, जो दया और जो क्षमा स्त्री के अंदर है, पुरुष के अंदर नहीं है साहब। इसलिए जितने अभी तक युद्ध लड़े गए पुरुषों द्वारा लड़े गए, उसका कारण यही है। स्त्री कभी भी दया कर सकती है, हाथ में बंदूक है, सामने वाले के हाथ में देख लिया कि निहत्था है बेचारा, छोड़ सकती। खतरे थे ज्यादा उस समय, अब तो सब कुछ, सब लोग प्रैक्टिकल हो गए। तो पुरुषों के बल पे युद्ध लड़े गए, लेकिन गर्भधारण की जो ये प्रकृति ने, परमात्मा ने स्त्री को दी है, ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इसमें सहनशीलता की जरूरत है, इसमें पेशेंस की जरूरत है। पुरुष के पास पेशेंस नहीं है, पुरुष भागता है, चंचल है, दौड़ता है, तोड़ता है चीजों को। स्त्रैण चित्त ग्राह्य है, इसलिए 9 महीने स्त्री पेट में बच्चे को रख करके पाल पाती है। काश यदि पुरुष के पास ये काम हो तो 1 महीने में
खतरा चालू हो जाए। स्त्रैण चित्त बहुत ग्राह्य चित्त, बोलते ग्राहक वाला चित्त है, ये ग्रहण करने वाला चित्त। तो ये मीरा, शबरी, कितनी, अब शबरी कितना बूढ़ी हो गई बेचारी, रोज रास्ता साफ कर रही है। आप देखो रामायण में, रोज ही झाड़ू लगा रही है, रोज ही बेर ला रही है, बरसों बीत गए हैं। पुरुष के पास इतना पेशेंस हो सकता था? उसकी जगह कोई पेशेंस होता, कोई होता पुरुष तो कब का भाग गया हो। सबरी से कहती है कि अभी तक आए नहीं, इतनी बूढ़ी। सबरी ने बोला नहीं, मेरे गुरुजी बोल के गए हैं, तेरे घर राम पधारेंगे। सबरी कर रही रास्ता था, यदि मेरे गुरुजी का वाक्य राम आएंगे, मेरे मरने से पहले आएंगे, पता नहीं कौन से दिन आ जाए, उस समय तो कोई सूचना तो दिन, तो रास्ता साफ होना चाहिए, कांटे कंकड़ नहीं होने चाहिए, मेरे प्रभु पधारने वाले। शबरी का मार्ग है, मीरा का मार्ग है, गार्गी का मार्ग है, मैत्रेयी का मार्ग है। अहिल्या पत्थर बनने को स्वीकार कर लिया, पड़ी है वर्षों से। गौतम नारी साप बस उपल देह धरजीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। भगवान के चरणों की रज की प्रतीक्षा करते हुए वर्षों बीत गए हैं उसके। इतनी हिम्मत पुरुषों में कभी नहीं हो पाती जितना बड़ा विशाल हृदय स्त्री के पास है। इसलिए स्त्रैण चित्त भक्ति का मार्ग है, और वो मार्ग हम लोगों को खुद ही खोजना पड़ेगा। हम खोजी हैं या हम ग्राह्य हैं? हम सब में परमात्मा देख पाएंगे या सब परमात्मा में देख पाएंगे? ज्ञान मार्ग है हमारा, भक्ति, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती है। कभी कभी हम गीता भी साथ साथ वेदांत भी, दर्शन भी सुनते हैं, और कभी कभी हम जा करके थोड़ा भक्ति में भी डूब जाते हैं। पैरेलल दोनों चीजें चलनी मुश्किल। कभी थोड़ा इधर गए, फिर इधर से थोड़ा इधर गए, तो कहीं नहीं पहुंच पाते, मुश्किल हो जाते। तो चित्त दशा ये सब अपनी इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से ढूंढनी होती है। हमारी चित्त दशा क्या है, उसी में आगे बढ़ना होता है। सुनना चाहिए सब साथ, ठीक है, लेकिन जो हमारा जीवन यापन, जीवन की सारा जो कर्तव्य हो, वो सब इसी। तो दो ही मार्ग भगवान ने पहले बताए, लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। दूसरे अध्याय में भगवान ने बात कर ली। यहाँ पर भी भगवान ने एक ही लाइन में अंदर में कहीं ना वो दो गहरे राज छोड़ दिए, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। एक ही लाइन में भगवान ने दो रास्ते फिर अलग अलग कर दिए। समझने वाला समझ जाता है, पढ़ने वाला सीधा पढ़ के आगे निकल जाता है। तो ये हम लोगों को खोजना है कि हमारा कौन सा मार्ग है, ज्ञान मार्ग है कि भक्ति मार्ग है। और जब ऐसा एक मार्ग पहचान लेंगे तो फिर चौथे अध्याय में हमने शायद 11वें श्लोक में हमने ये बात की थी। चौथे अध्याय, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा भजन करता है मैं उसका भजन करता हूँ। जो मेरे को हर जगह, वही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं, जो मेरे को हर जगह देखता है मैं उसको हर जगह देखने लगता हूँ। उसके लिए फिर मैं छुपता नहीं हूँ। ये भगवान ने बहुत अच्छा श्लोक भगवान ने दिया। अगले हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 31वां और 32वां श्लोक। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः, सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं सा योगी परमो मतः। भगवान कहते हैं उसी बात को, सर्वभूत स्थितम यो माम, जो मेरे को सब भूतों में एक जैसा देखता है। भजते कत्वमास्थिताः, जो ऐसा सब में मेरे को देख करके भजते, मेरा भजन करता रहता है। देखता भी है, अंदर अंदर भजन भी चलता रहता है। सर्वथा वर्तमानोपि सा योगी मयि वर्तते, मेरे हिसाब से वो सब जगह परिपूर्ण वाला 100% वही योगी है। और दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं आत्मौपम्येन सर्वत्र। हे अर्जुन, जो आत्मौपम्येन, अपने शरीर की उपमा अपने आप से, सर्वत्र सबकी तुलना, जैसा मैं हूं ऐसे ही सब लोग हैं कहा जाए तो, उसकी अपने से भिन्न नहीं देखता। यदि मेरे को दर्द हो रहा है थप्पड़ मारने से, तो दूसरे को भी दर्द हो सकता है, जो इस दृष्टि को लेकर के चलता है। पश्यति समम पश्यति, समान समझता है। जो अपने की तुलना दूसरे के बराबरी करता है, या दूसरे से अपने को भी बराबर घटाता है। मैंने किसी को चीट किया तो मुझे उसको दर्द होगा, यदि किसी ने मेरे को चीट किया तो मुझे दर्द होता है, तो मैं भी किसी को चीट करूंगा तो दर्द होगा। मैंने किसी के आगे कुछ कंकड़ बिछाए और उसको पेन हुआ, कल को कोई मेरे आगे कंकड़ बिछाएगा तो मेरा क्या होगा। इस हिसाब से समम पश्यति यो अर्जुन, हे अर्जुन, जो अपने और दूसरे में ज्यादा अंतर नहीं देखता है, एक जैसा ही, वही व्यक्ति सुखम वा यदि वा दुखम, वो सुख और दुख दोनों में भी समान देखता है।
फिर सुख दुख आएगा ही कैसे? फिर हम कैसे किसी को दुख दे पाएंगे? जब मालूम पड़ता है कि दुख देने से दुख मिलता है, यदि 100% मालूम पड़ जाए तो किसी को दुख देना बड़ा कठिन हो जाएगा। भाई चोर भी चोरी इसलिए नहीं करता कि मैं पकड़ा जाऊंगा, चोर को लगता है कि नहीं पकड़ा जाऊंगा तभी तो चोरी कर पाता है। 100% मालूम पड़ जाए कि चोरी करते ही पकड़ा जाऊंगा तो सारी चोरी खत्म हो जाए, तो वो ट्रिक निकालता है बचने की कि ऐसे बच जाऊं। और जेल में जाके पकड़ने के बाद भी उसके दिमाग में होता है गलती कर दी इसलिए पकड़ा गया, अगली बार से गलती नहीं करनी। यहाँ भगवान उसी बात को कहते हैं कि समम पश्यति यो अर्जुन, जो सब जगह दोनों जगह समान समझता है। सर्वत्र सर्वभूत स्थितम यो माम भजते एकत्वमास्थिता, ये कहा जाए तो कहीं ना कहीं भजन चल रहा है। ऐसा भजन ही भजन है, थोड़ी देर मंदिर में बैठ के भजन करना नहीं। गीता का जो भजन है वो बिल्कुल दिव्य भजन है। मंदिर में बैठ के ठीक है, थोड़ा राग रागिनी गा लिए, थोड़ा हल्ला गुल्ला हो गया थोड़ा, की ठीक है, नहीं करने से तो अच्छा वो बहुत बढ़िया थोड़ी। लेकिन वहां पर जैसे कि एक बार माचिस की तीली से दिया जला दिया तो दिया जलता रहता है, माचिस की तीली बुझ जाती है। हम माचिस की तीली लगातार जलाकर नहीं रखते कि दिया जल रहा है तो माचिस की तीली भी जलनी चाहिए, लगातार नहीं। माचिस की तीली जस्ट उपयोग, ये मंदिर के भजन, ये जो घर की छोटी छोटी पूजाएं, ये बस माचिस का तीली का काम करते। एक बार अंदर का दिया लौ जल जाए अखंड दीपक के रूप में, फिर सारे मंदिर छूट जाए तो कोई बात नहीं। वही एकनाथ ने कहा जब से मैंने जाना सब जगह ब्रह्म, तो किसकी पूजा कहाँ पूजा। शंकराचार्य जी कहते हैं अहो अहम नमो मह्यम, अब दूसरे को प्रणाम करने से अच्छा मैं अपने आप को प्रणाम कर लूं, पहुंचेगा तो वहीं तक, दूसरा है कहाँ। अहो अहम नमो मह्यम, खुद को प्रणाम कर लो। यहाँ भगवान वही बात कहें, सर्वभूत स्थितम यो माम, जहां सारी जगह, देखो वही बात है, ज्ञान का अर्थ है दो चीजों को मिला करके एक कर देना। भक्ति का अर्थ है कि एक में दो, वहां दो दिखाई तो देती हैं लेकिन दो है नहीं, परमात्मा है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि में दो है ही नहीं। यहाँ भगवान कहते हैं समम पश्यति यो अर्जुन, जो सबको समान समझता है, भक्ति का मार्ग है। यहाँ भी मैं भी हूं तुम भी हो, लेकिन हैं हम दोनों बराबर के, अंतर नहीं है कोई भी। ज्ञानी कहेगा तुम दोनों है ही नहीं, दो है ही नहीं। इसलिए वेदांत में बड़ा अच्छा एक शब्द आता है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का अर्थ होता है जहां उसने ये नहीं कहा एक है, अद्वैतवाद, अद्वैत का अर्थ होता है कि दो शब्दों में तो है लेकिन दो है नहीं, दो होकर के एक हो गए। जैसे कि पानी दो गिलासों में हो तो दो जगह दिखेगा पानी, लेकिन एक जगह आके मिक्स हो गया, उसको बोलते हैं अद्वैतवाद। ना द्वैत इति तो अद्वैत के बारे में यदि सीधा सीधा अर्थ पूछेंगे तो जो दर्शन या वेदांत नहीं पढ़े वो तो कहेंगे जहां दोनों का एक हो जाना, लेकिन बहुत गहरा इसका अर्थ होता है, नेगेटिव अर्थ है अद्वैतवाद का। वो कहेंगे जहां दो ना हो वो अद्वैत। तो अगला प्रश्न यदि आपने पूछा फिर इसका मतलब एक, बोलेंगे ये हम नहीं बता सकते, लेकिन दो नहीं है। एक है या नहीं वो अनुभव का विषय है, लेकिन इतना तो निश्चित है कि दो नहीं है, उसको बोलते हैं अद्वैतवाद। यहाँ भगवान उसी की बात में कहीं कह रहे हैं कि भजते एकत्वमास्थिता, इस प्रकार से जो भजन करता है एकांत में, प्रतिमा के सामने, मंदिर में, पूजा पाठ में, ये भजन करना वही सहायक तो हो सकता है, लेकिन ये भजन जब चलता रहे निरंतर, और इस भजन का परिणाम जो आना है उसे पता कैसे लगेगा, कैसे, तो उसकी शर्त दे रहे हैं कि जब ये ऐसा भजन चलता रहेगा तो सर्वभूतस्थ भूतस्थितम योमाम, फिर सब जगह वो अपने आप को ही या परमात्मा को ही देखने लग जाएगा। फिर किसी के प्रति निंदा चुगली, और मजे की बात प्रशंसा भी नहीं रह जाएगी, निंदा भी नहीं रह जाएगी, दोनों चीजें एक साथ गिर जाएंगी। प्रशंसा भी तब तक जीवित है जब तक निंदा जीवित है, निंदा गिर गई तो प्रशंसा गिर जाती है, प्रशंसा गिर गई तो निंदा गिर। ये ना पूरा संसार पोलर है साहब। यहाँ एक चीज खत्म कर दो दूसरी चीज खत्म हो जाती है। स्त्री खत्म हो जाए इस पृथ्वी से, पुरुष तत्काल खत्म हो जाएगा, पुरुष खत्म हो जाए स्त्री तत्काल खत्म हो जाएगी। दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई। सुख खत्म हुआ दुख भी चला जाता है, दुख खत्म हुआ सुख भी चला जाता है। एक को बचाया तो दूसरा आएगा। तो यहाँ भगवान कहते हैं समम पश्यति यो अर्जुन आत्मोपम्येन सर्वत्र, अपनी उपमा, आत्मोपम्येन मतलब अपने से दूसरे की उपमा करें बराबर। एक संत हुए, बहुत अच्छे संत थे सूफी में, उनका नाम था फरीद।
पूरा नाम तो फरीदुद्दीन करके था, पर फरीद, बाबा फरीद के नाम से बहुत उनकी ख्याति हुई। आज भी पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट है शायद, है पता नहीं है, तो उसका नाम है फरीदकोट, आप लोगों ने सुना होगा। तो जो पंजाब का फरीदकोट है वही बाबा फरीद के नाम पे है। पंजाब में उनकी बहुत बड़ी मजार है, पाकपट्टनम करके, पाकपट्टनम ऐसे करके बहुत बड़ी मजार। बाबा फरीद बहुत अच्छे सूफी संत हुए, और कई बार कुछ लोगों के ऐसे वाक्य होते हैं जो गीता के श्लोक से बहुत अच्छे मैच करते हैं। एक मैंने उनके बारे में, उन्होंने कहा था ये कि देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी, रूखा सूखा काय के ठंडा पानी पियो, दूसरे की चिपड़ी रोटी देख के जी मत जो तुम्हारे पास हो। तो बाबा फरीद के बारे में कहानी है कि उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे भजन, बहुत अच्छी चीजें लिखी, और फरीद के बारे में तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी बहुत अच्छे सम्मान पूर्वक उनके दोहों को जगह दी गई है। बाबा फरीद का बड़ा फरीद जी करके नाम दिया गया वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब में, बहुत अच्छा उनका सम्मान था। तो उनके बारे में कहा जाता था कि जब वो बूढ़े हो गए तो इतना शरीर कमजोर हो गया कि बेचारे ज्यादा हिलडुल भी नहीं पाते थे। पुराना समय, ये बात है 1173 टू 1266 के बीच में उनका जीवन था। 1173 से लेके 1266 के बीच में वो थे उस समय। तो फरीद के बारे में कि ये चल फिर नहीं पाते थे, कई बार ऐसी स्थिति हो गई कि कौवे आकर के इनके शरीर का मांस नोच जाते थे बेचारों को। बाबा फरीद के लोग बोलते थे तुम इनको उड़ाते नहीं हो, तो फरीद उनके कौवों को, उन्होंने वहां पर एक दोहा भी बड़ा सुंदर लिखा था कि कागा सब तन खाइयो, फरीद का वचन है ये, जिनके कौवे नोच नोच के मांस को खा रहे थे शरीर को, तो कहा कागा सब तन खाइयो मेरा चुन चुन खाइयो मांस, चुन चुन के मेरा शरीर तुम खा लो, लेकिन दो नैना मत खाइयो मोए पिया मिलन की आस, मेरे सिर्फ नेत्रों को छोड़ देना। इसी से मैंने उसको हर जगह देखा है, दो नैना मत खाइयो पिया मिलन की आस, फरीद का वचन। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वभूतस्थमितम यो माम भजते कत, ये असली अर्थ में ये भजन चल रहा, इन आंखों से मैंने उसको देखा है। ये जब तक मैं जी हूं, जब तक आत्मा रहे, ये नेत्र मेरे मत खाना, क्योंकि कहीं दृष्टि ना मेरी भंग हो जाए। बहुत सुंदर ये संत की वाणी है। और उन्होंने एक और भी कहा था, जोते मारे मुक्कियां, पंजाबी में उन्होंने लिखा था, जोते मारे मुक्कियां उना न मारो घुम, अपन नड़े घर जाइयो पैर तिनादे चुम। कहते हैं जो तुम्हारे लिए घुम माने मुक्का मारे, उनको तुम कुछ भी मारना नहीं, अपने घर जाना, पैर तिनादे चुम, उनके पैरों को चुम करके घर चले जाना, उनको क्षमा कर देना। फरीद का वचन। दधीची ऋषि हमारे यहाँ हुए, आप सब लोग उनका नाम जानते हो। जरूरत पड़ी तो उन्होंने बोला ले लो, सारा शरीर ले लो, कोई बात, पूरा शरीर दान कर दिया। ये तभी हो सकता है कि दधीची, तभी हो सकता है जब हम दूसरे को अपने समान समझें। देवता आए, दधीची ने सोचा हम यदि देवलोक में होते, दधीची कोई और होता तो हम उनके पास जाते, तो क्या कर्तव्य है, ये कुछ आशा लेकर के आए हैं और मेरे शरीर से इनकी आशा की पूर्ति हो सकती है तो देना चाहिए। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जना, सुखम वा यदि वा दुखम युसा योगी परमो मतः, ऐसा मेरा मत है। इस भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से जब देखता है तो उसके सुख और दुख दोनों समाप्त हो जाते हैं, और ये सुख दुख तभी तक बने रहते हैं। साहब यदि दूसरे को दुख दिया तो दुख आएगा, दूसरे को सुख दिया सुख। एक बाइबल में एक कथा आती है, उसमें एक प्रश्न आता, आज भी वो प्रश्न है कि जीसस ने सूली पे चढ़ने से पहले यहूदा के पैर क्यों छुए, क्यों उसको धन्यवाद दिया। भाई आप देखो तो उसमें कहानी में आता है कि जीसस को पकड़वाने का काम दो ही लोगों ने किया, एक सुकात एक यहूदा। इन्हीं दोनों ने पता बताया था कि यहाँ पे जीसस छुपे हैं। अगले दिन पकड़ लिए गए, तो कहते हैं सूली पे जाने से पहले उन्होंने यहूदा के पैर छुए, उनको प्रणाम किया था, धन्यवाद दिया था। और ये प्रश्न आज भी है, क्यों? क्योंकि जीसस जानते हैं मेरे में इसमें कोई अंतर नहीं, तेरे कारण आज मेरा नाम हो पाएगा। जीसस भी बने तो कहा जाए तो कहीं ना कहीं यहूदा के कारण, नहीं पकड़े जाते उस समय तो शायद इतना वो नहीं हो पाता। ये संतों की दृष्टि है। तो भगवान कहते हैं आत्मौपम्येन सर्वत्र समम चायो पश्यति तस्, और सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मता,
वह व्यक्ति में उनकी नज़र में योगी है, वही सिद्ध है, और वह भगवान को कहीं ना कहीं प्राप्त करने वाला, जैसे हर जगह देखने वाला, सिर्फ मंदिर में नहीं हर जगह देखने वाला। क्योंकि जो अपने साथ में बुरा होते हुए नहीं देख सकता, और यदि दूसरे के साथ में बुरा होते हुए देख रहा है या बुरा कर रहा है, साफ देखो दुनिया इसलिए भी बुरी नहीं है, कई बार हम भी सहयोगी हैं, हम मौन सहयोगी हैं। कहीं पाप हो रहा है और हमने गलत नहीं टोका तो हमने मौन स्वीकृति दे दी उसको। किसी दुनिया के बारे में मान ली कहते दुनिया बेईमान है, चोर हैं, उचक्के हैं, ये सब बोलना भी हमारा कहीं ना कहीं उनको बुरा और बेईमान बना रहा है। शब्दों की बड़ी वैल्यू है, इसलिए कहते हैं कि कई बार विचार भी करो दूसरे के बारे में तो शुभ करो, क्योंकि हमारे विचारों का भी सामने बड़ा अच्छा रिफ्लेक्शन आता है। कहीं हम अकेले में जा रहे हैं जंगल में, हमारे पास सोना चांदी का बैग भरा हुआ है और अकेले में कहीं जा रहे हैं और सामने से कोई व्यक्ति आ जाए अचानक से, तो आप कल्पना करके देखें सबसे पहली दृष्टि में क्या जाएगा? साधु, ईमानदार, धर्मराज, महात्मा? नहीं, सबसे पहले जाएगा कि चोर तो नहीं है, अपना सामान हम संभालने लग जाएंगे। हमारी दृष्टि दूसरे की माफिक है कैसी? पहली दृष्टि में हमें चोर नजर आता है, पहली दृष्टि में हमें कोई आदमी जरा सा प्रेम से बोल रहा हो तो हमें पहली दृष्टि में लगता है कि शायद इसका कोई काम तो नहीं फंसा। तो ये हम जब हम दूसरे के बाबत, दूसरे के बारे में जब ऐसी दृष्टि रखते हैं तो हम दूसरे को वैसा बनने का मौका भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी भी अपनी हिस्सेदारी, हमारे शेयर है दूसरा के बुरा बनाने में। यहाँ भगवान इस बात के समम पश्यति और, इसलिए अपनी दृष्टि समान। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा लोग सम्मान करें, इज्जत दें, आप दूसरे को भी सम्मान इज्जत, आपको लोग महात्मा और अच्छा समझे, आप दूसरों को भी, उससे पहले लोग आपको समझे, आप दूसरे को समझने लगो अच्छा। होगा कोई डाकू, होगा कोई चोर, हमारी दृष्टि कैसी है, हम कैसे तोलते हैं? और हम चाहते हैं कि हमारे लिए लोग सब अच्छा समझते रहें, और हम जब दूसरा कोई बुरा करता है तो हम कहते हैं उसको चोर है, बदमाश है, और वही बुरा जो हम करते हैं तो कहते हैं इमरजेंसी थी, मजबूरी थी। कोई भी आदमी नहीं कहता गलत करते समय कि मैंने शौक से किया या प्रसन्नता से, मजबूरी थी, इमरजेंसी थी, आपात धर्म था, आपातकाल था। अपने बारे में हम बहुत सारी चीजों के लॉजिक लगाते हैं, अपने बारे में बहुत सारी चीजों को फिट कर, इस कारण, इस वजह। लेकिन दूसरा जब देखो, एक कहानी मैं पढ़ रहा था, कुछ लोग एक किसी को पकड़ करके ले आए जीसस के सामने और कहा इसने गलत काम किया है। मैं पूरी कहानी में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन बोला इसने बहुत गलत काम किया है, और हमारे यहाँ उस समय ये कानून है कि इसको पत्थर मार मार के इसको मौत दे दी जाए। आपका क्या कहना है इस बारे में? हम पत्थर से इसको मारना चाहते, उस समय बैठा के उसको और पत्थर मारे जाते थे, आज भी मिडल ईस्ट वगैरह में चलता है। जीसस से कहा आपकी क्या राय है? हम आपको काफी ज्ञानी और काफी उच्च मानते जीसस। तो जीसस ने बहुत सुंदर बात कही थी एक बार। जीसस ने कहा बिल्कुल तुम्हारे यहाँ का कानून ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए इसके साथ, इसने बहुत बुरा किया है, इसको पत्थर से मार ही देना चाहिए। लोगों को भी विश्वास नहीं था जीसस से ऐसे सुनने को मिलेगा, तो बोला हम मारे फिर? बोला हाँ बिल्कुल मारो इसको, इसने गलत काम किया, इसको पत्थरों से मार के खत्म कर दो, लेकिन एक कंडीशन याद रखो, एक चीज ध्यान रखना। बोला क्या? बोला कि वही सबसे पहले पत्थर मारेगा जिसने ना तो कभी बुरा किया हो ना बुरा करने का सोचा हो, वो सबसे पहले पत्थर मारे और मारो, खत्म करो। और कहानी कहती है कि 5 मिनट में भीड़ खत्म हो गई, क्योंकि ना बुरा किया हो ना बुरा करने का विचार किया हो। हम में से कितने लोग हैं साहब, हम जो कर नहीं पाते बुरा उसका विचार कर लेते हैं, और जो कर पाते हैं उसका विचार करने की जरूरत है, वो तो कर ही लेते हैं। जहां पर हमारा सामर्थ्य नहीं है वहां पर विचारों से कर लेते हैं बहुत सारे गलत काम। जहां हमारी पहुंच नहीं है, जहां हाथ नहीं पहुंच पाते गले तक, तो हम मन से हत्या कर लेते हैं। क्राइम, जीसस कहते क्राइम चाहे मन से हो चाहे तन से हो, क्राइम तो किया है। तो जिसने क्राइम का मन में भी विचार नहीं किया हो, वो पत्थर सबसे पहले उठा करके मारे, कोई भी आदमी। और अंतिम में जीसस कहते हैं कि मैं किसी का जज क्यों बनूं? वो आया, उसने बोला सही में मैंने गलत किया था, आपने मेरे को इनसे तो बचा लिया, लेकिन ऊपर वो से बचना चाहती, आप मेरे को बताओ कि आप जो भी सजा दोगे मुझे स्वीकार है। जीसस ने बोला मैं किसी का जज क्यों बनूं, मैं किसी का निर्णायक क्यों बनूं, मैं किसी का न्यायाधीश क्यों बनूं? क्योंकि यदि आज मैं तेरा न्यायाधीश बन गया, इसका अर्थ है मुझे भी कोई न्यायाधीश मिलेगा। मैं किसी को अपना न्यायाधीश बनाना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं तेरा न्यायाधीश नहीं बनूंगा। मैं किसी को अपना जज बनाना नहीं चाहता, इसलिए मैं तेरा जज नहीं बनूंगा। तो वो कहते हैं जज नॉट, उसमें कहा बाइबल में है, बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, जज नॉट
लेस्ट वी बी जज्ड। तुम चाहते हो कि तुमको कोई जज ना करे, इसलिए तुम दूसरे को जज करना बंद कर दो। लीस्ट ये बी जज। यदि हम अपने आप को, अपने ऊपर किसी को रखना नहीं चाहते मालिक, तो दूसरों की मालकियत बंद कर दे। वही आदमी स्वतंत्र, वही आदमी असली इस्लामी। देखो बादशाह, हम लोग संतों को महाराज बोलते हैं, स्वामी बोलते हैं, बादशाह बोलते हैं। स्वामी राम तो अपने आप को बादशाह कहते थे। अमेरिका में आए तो यहाँ पत्रकारों ने पूछा, आप बादशाह कहते हैं, आपके पास कोई राजपाट तो है नहीं? तो उसने बोला, मेरी सारी पृथ्वी मेरी है, आप कैसे कहते हो? कोई तुम्हारी लोगों की दो 4 साल 5 साल में तुम्हारी बादशाही चली जाती है, मेरी तो हमेशा से चलेगी, हमेशा रहेगी, क्योंकि मैं किसी का मालिक नहीं हूँ। जिस दिन मैंने सब पे मालकियत छोड़ी, उस दिन सही में मैं ही बादशाह बन गया। तुम लोग तो छोटे छोटे बादशाह हो, छोटी छोटी। कोई दूसरे बड़े बादशाह ने आके आक्रमण कर दिया तो तुम खत्म हो जाओ। मेरी बादशाह को कोई खत्म करने वाला। संतों को महाराज कहा, संतों को स्वामी कहा, बादशाह कहा, कारण यही था, डोंट जज लीस्ट बी जज्ड। जीसस कहते हैं दूसरों के जज मत बनो, कभी भी दूसरों को निर्णय मत दो, यदि आप चाहते हैं कि आपके बारे में कोई जज ना करे। अपने जैसा, यदि हमको दर्द होता है किसी बात से, तो दूसरे को भी हो सकता है। जब समम पश्यति यो अर्जुना, जब ऐसी चीज चली जाएगी दिमाग में, कहते हैं, तो वहां पर फिर हम दूसरे को पीड़ा, दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचा पाएंगे। बड़े सुंदर, बहुत अच्छे ये श्लोक हैं, और कठिन है थोड़े, लेकिन जैसे मैंने कहा कि भगवान की अपनी वाणी है, ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी असर जरूर करेगी। अर्जुन इसी संबंध में आगे सवाल पूछेगा भी, पता नहीं अभी या बाद, 6ठे अध्याय में आने वाला है, कि सुन लिया और कर नहीं पाए उसका क्या फल होगा, ये अर्जुन पूछेगा। कर नहीं पाए और सुन लिया, उसका क्या फल? तो ये 6ठे अध्याय में आएगा। आगे भगवान, क्योंकि समय थोड़ा सा आगे जा रहा है, तो हम आगे भी थोड़ा सा कुछ चीज लेंगे, अगले श्लोक। अब अर्जुन ने कुछ प्रश्न किए हैं यहाँ पर। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्, चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अर्जुन ने बहुत अच्छा प्रश्न कर दिया यहाँ पे भगवान से। अर्जुन कहता है, योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता। त्वया मतलब आपने ये जो चीजें बताते आ रहे, यो माम पश्यति सर्वत्र, या सर्वभूत स्थितम यो माम, या जितने भी आपने योगी के, सन्यासियों के ऐसे जो लक्षण बताए हैं, सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। काश ऐसी दृष्टि हो जाए, काश हम ऐसे हो जाएं, सारी बाधा ही खत्म हो जाए जीवन की। योयम योगस्त्वया साम्यम, हे मधुसूदन, आप जो ये बता रहे हैं बहुत अच्छी लगती है सुनने में बातें, लेकिन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम, लेकिन मन की चंचलता के कारण मुझे लगता नहीं ये टिक पाएंगी। क्यों? क्योंकि चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो रिव सुदुष्करम। ये दूसरा, ये जो 34वां श्लोक है, ये प्रश्न हम लोगों के बहुत काम का श्लोक है। अर्जुन जो पूछ रहा है, कहीं ना कहीं हमको, हम लोगों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होकर के पूछा, हम सबका प्रश्न हो। चंचलम ही मना कृष्णा, हे कृष्ण ये मन बहुत चंचल है, हर समय ये भागता रहता है, तो इसके लिए आप कहते ये योग कर लो। यहाँ अर्जुन ने मन की 4 शक्तियां गिनाई हैं। मन कैसा है, उसके पास क्या क्या पावर है। पहला अर्जुन गिनाता है चंचलम। पहला तो मन बहुत चंचल है, एक जगह रुकता नहीं, एक जगह ठहरता नहीं। दूसरा कहता है कि प्रमाथी। प्रमाथी का मतलब होता है मथना, ये पूरी इंद्रियों को मथ देता है। जो इसको करवाना है ना, वो पैर को, चाहे हम लेटे हों और पता लगे, मन कहेगा नहीं नहीं लेटो मत, चला दौड़ो संसार में, देखो लोग कहाँ निकल रहे हैं तुमसे आगे, तुम यहाँ सो रहे हो, तो खाने में लगे हो, टीवी देखने में लगे हो, देखो दौड़ो, लोग दौड़, तो बेचारा अच्छी भली हमारा शरीर बैठा हुआ है कि मन तुरंत दौड़ा। मथना मतलब होता है पूरा मिक्स कर देना संसार में, पावरफुल चीज है, मथ देता है बिल्कुल इंद्रियों को। ये जो इसको करवाना वहीं लगा देता है सारी इंद्रियां, प्रमाथी। तीसरा उदाहरण देता बलवद, बलवान है बहुत ज्यादा। देखो इंडिया में जो ये कैलकुलेशन मेजरमेंट था, तो एक मन को भी हम कैलकुलेशन में आता था, तो उसकी कुछ ज्यादा मेरे को ध्यान नहीं बताते, 40
किलो केजी इज इक्वल टू 1 मन होता था। इस तरह करके की गणित था पुराने समय का, तोलने की जो परंपरा थी। तो 40 किलो इज इक्वल टू 1 मन। तो संतों ने कई बार कहा कि देखो वैसे मन को दूसरी तरफ ले जाओ तो 40 किलो बेटा, पर ये जो हमारा मन है ये इसमें तो छटाक बराबर भी वजन नहीं है, लेकिन पूरे 70 किलो 80 किलो शरीर को लेके भगाता रहता है सारा जीवन। इतना बलवान है, इसमें कुछ वजन भी नहीं है लेकिन बलवान इतना है ये कि पूरे शरीर को दौड़ाता है, सारी इंद्रियों को दौड़ाता है। तो तीसरा उदाहरण दिया बलवद और दृढ़म। दृढ़म का अर्थ होता है बहुत ज्यादा इसके अंदर डिटर्मिनेशन पावर है, बहुत ज्यादा अडिग है, बहुत ज्यादा कहा जाए तो दृढ़ता से, कि आप नहीं भी चाह रहे हो तो कठोरता से उठा करके खींच के ले जाना। 4 उपमा अर्जुन ने मन की दी इस श्लोक में। और फिर लास्ट में कह दिया कि ऐसी वाले मन को आप कहते हो कि योग में लगाओ, हर जगह हमको देखो। अरे साहब ये मंदिर में भी देख ले, वो भी बहुत बड़ी बात है। मंदिर में जाकर के भी हम ये देखते हैं कौन आया, जान पहचान का कहाँ है, प्रसाद कौन सा है। कई बार तो लोग बोलते हैं आज भगवान को भोग क्या लगने वाला है, इसका मतलब हमें क्या प्रसाद में मिलने वाला है। मंदिर में जाके भी परमात्मा के दर्शन कर ले, वही बहुत है, क्योंकि इसके अंदर ये 4 खूबियां हैं। इसलिए मन को वश में करना मुझे ऐसा लगता है, अंतिम में अर्जुन कहता है वायो रिव सुदुष्करम, जैसे किसी वायु को पकड़ लेना, जैसे हवा को मुट्ठी में बांध लेना, इस प्रकार से बिल्कुल असंभव है। ये अर्जुन ने 2 श्लोक में जो 4 प्रकार की इसमें चीजें बताई हैं, बड़े काम की, थोड़ा सा चिंतन करने जैसी चीज है इसके। देखो साहब, एक चीज तो मालूम है कि हम जो दौड़ते हैं वो ना तो शरीर के कारण दौड़ते हैं, ना आत्मा के कारण दौड़ते हैं। तो पीछे जो हम दोनों की गति है, इसके पीछे मन काम कर रहा है, ये तो पक्का हो गया है। गति का नाम ही मन है। यदि सही अर्थों में कहा जाए, इसको एनालाइज किया जाए, इसको तोड़ा जाए, तो जो दौड़ रहा है वही मन है। इसका एक फायदा भी है, शास्त्रों में कहा कि मन चंचल है, इसका एक फायदा है। वो फायदा क्या है? क्योंकि चंचल मन नहीं होगा तो विकास रुक जाएगा। जितना भी विकास है मन की चंचलता के कारण है। क्योंकि जब मन चंचल नहीं होगा तो बैठ जाएंगे एक जगह, ठीक है खाने को भोजन मिल जाए, क्या चाहिए दुनिया में। ये मन की चंचलता का एक प्रॉफिट तो हुआ कि हम चांद तारों पे जा पाए, हम मंगल पे जा पाए, हम परमाणु बम बना पाए। ये मन की चंचलता है। जितने भी विज्ञान का जितना मन चंचल होगा उतनी ज्यादा खोज कर पाएगा, उतना ही ज्यादा विकास कर पाए उतनी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि चंचल मन जब ठहरेगा नहीं तो सदा, क्योंकि दौड़ने वाला व्यक्ति कभी शांति में नहीं हो सकता। तो मन जब जितना दौड़ेगा उतना अशांति पैदा कर पीछे छोड़ जाएगा। जैसे विमान चलता है ना, तो पीछे जो 2 लाइनें चलती हैं पेट्रोल के धुएं की, इस हिसाब से पीछे अशांति के धुआं पीछे चल। तो एक फायदा तो रहा इसका कि विकास हुआ दुनिया का चंचल मन के कारण। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा, खतरा इसका ये रहा कि इस चंचल मन के हमको कभी शांति से नहीं बैठाया। तो कहा जाए कि जहां चंचलता है वही मन है, और जहां चंचलता हट गई समझ लो मन भी हट गया। क्योंकि मन है क्या साहब, आप देखो जी, इस दुनिया में हम हैं, आप हैं, सब लोग हैं, हजारों लाखों करोड़ों साल से करोड़ों लोग, अरबों लोग पैदा हुए, मिलियन बिलियन लोग पैदा हुए, मिलियन बिलियन लोग इसी संसार में पैदा होकर के मर गए। काश हमारे पास आज नहीं कल पृथ्वी का माप वजन करने की कोई मशीन आ जाए, हम पृथ्वी को तोल पाए, इतने वेट की। तो करोड़ों आदमी जो मर चुके और करोड़ों आदमी आगे पैदा होंगे, कभी पृथ्वी का वजन ना घटा है, ना एक रत्ती भर भी ना घटेगा ना बढ़ेगा। ये तो पक्का हो गया। इस पृथ्वी पे जो चीज बन गई वो बन गई। जितना वजन है उतना ही वजन, आज से लाखों साल पहले पृथ्वी का जो वजन था, वेट था, वही वेट आने वाले लाखों साल के बाद भी होगा, यदि हम यहाँ से चीज ले जाके ट्रांसफर नहीं किए दूसरी जगह। तो इसका मतलब जो हम लाखों करोड़ों अरबों लोग मरे, इतना बड़ा शरीर 80 किलो का 70 किलो का शरीर मर गया, हमने उसको रख दिया, वो गया कहाँ, उसका वजन कहाँ गया। एक जंगल में बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, जाते कहाँ हैं। जब वृक्ष खड़े होते तो अच्छा खासा वजन होता है। तो ये शर्त देखा जाए तो इतना वजन होना चाहिए, और यदि वो वृक्ष खत्म हो गए, गल और सड़ गए, तो वो वजन कम हो जाना चाहिए। पृथ्वी वहीं की वहीं रहती है, ना बढ़ती है ना घटती है, आता कहाँ। तो ऐसे ही मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि
कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका जो नष्ट भी होते हैं, बनते भी हैं, लेकिन उनके बनने और बिगड़ने से पृथ्वी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे शरीरों का जो संबंध है उनका एक ये, लेकिन इसमें शरीरों के बीच में प्रेम भी है, करुणा भी है, मन भी है, दया भी है, अहंकार भी है, ये सब चीजें भी तो हैं। ये सब चीजें भी तो हमारे बीच में रहती हैं। विज्ञान में खोजने जाएंगे तो शरीर मिलेगा, हड्डी मिलेंगी, ब्लड मिलेगा, ऑर्गन मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, सेल से लेकर ऑर्गन तक सब कुछ को मिलेगा। लेकिन उनसे कहा जाए इसी शरीर में प्रेम भी कहीं रहता है तो क्या ढूंढ पाएंगे वो? घृणा भी रहती है, क्रोध भी रहता है, कभी नहीं, कोई वैज्ञानिक नहीं ढूंढ पाएगा कहां पर प्रेम है। विज्ञान तो कहता है हृदय नाम की कोई चीज ही नहीं जिसकी तुम बात करते हो, कोई ऐसा हृदय नहीं है जिसकी सारी कवि, ये सब कविताओं में मिलेगा, इस फिलॉसफी में मिलेगा, ये हमारी लैब में कभी हृदय नहीं मिले। वो तो हृदय को नहीं स्वीकार करता है विज्ञान, तो प्रेम तो बहुत दूर की बात। लेकिन प्रेम है या नहीं है, क्या वजन है उसका? हजारों लाखों लोगों ने आपस में एक दूसरे से प्रेम किया, मर गए, बात खत्म हो गई, प्रेम कहाँ गया? कौन सी चीज इसमें कम हो गई? तो प्रेम एक ऐसी चीज है, ये जो फीलिंग्स, ये ऐसी चीज है, ये बनती भी है और बिगड़ भी जाती है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पदार्थ कभी नहीं मिटता है, पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता। प्रेम नष्ट हो सकता है, पदार्थ नष्ट नहीं होता। एक पत्थर के टुकड़े को हम तोड़ते जाएं तो भी हम इतने छोटे टुकड़े कर लेंगे, लेकिन उसको जीरो में नहीं ले जा सकते हैं, कहीं पर तो हमें रुक जाना पड़ेगा, बिल्कुल शून्य में खत्म कर दें। ऐसा कोई पदार्थ को तोड़ के बिल्कुल नष्ट नहीं, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा। वो चीज आज हमारे पास मिट्टी है, हमने उसका घड़ा तैयार कर दिया, घड़ा मन नहीं है तो फोड़ के फिर मिट्टी बना दिया। सोना है, ज्वेलरी तैयार कर दी, ज्वेलरी हटा के फिर सोना तैयार। लेकिन एक चीज तो हाथ में रहेगी हमारी, हम चाहें कि सोना भी खत्म हो जाए और ज्वेलरी भी खत्म हो जाए, ऐसा असंभव है। तो विज्ञान भी मानता है इस पृथ्वी से पदार्थ को नष्ट नहीं कर सकते हैं, पदार्थ को तोड़ सकते हैं, मिटा नहीं सकते उसको। इसमें जो बन गया उस, अच्छा जब मिटा नहीं सकते तो इसका दूसरा पहलू भी है, वही पोलर, कि इसमें कुछ ऐड भी नहीं कर सकते, जो जितना है उतना ही है, ना ऐड कर सकते हैं ना मिटा सकते हैं पदार्थ के। तो शरीर पदार्थ है, आत्मा चेतन है, तो आत्मा का भी नष्ट नहीं हो सकती, शरीर भी नष्ट नहीं हो सकता। गीता के हिसाब से भगवान कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, दूसरे अध्याय में। ये शरीर बूढ़ा हो जाता है, गल जाता है, फिर इसी से दूसरा, भाई हमारे महाराज जी कहते थे हमने उगला, पृथ्वी ने निगला, पृथ्वी ने उगला और हमने निगला, ऐसी संसार चलता रहता है। हम उगलते हैं, पृथ्वी निगल लेती है, पृथ्वी उगलती है, हम निगल लेते हैं। तो यहाँ तो ऐसे, तो शरीर भी नष्ट नहीं हो पाता क्योंकि पदार्थ है, मटेरियल नष्ट नहीं कर सकते। आत्मा भी नष्ट हो नहीं सकती क्योंकि वो हमारे पदार्थ नहीं है। तो फिर मन क्या है? मन किसको कहेंगे? तो हमारे शास्त्रों में ऐसा आता है कि मन चेतन आत्मा और शरीर के जोड़ से बना हुआ एक बाई प्रोडक्ट चीज है। ये दोनों के तालमेल से एक चीज तैयार होती है। ना इसको हम पूरी तरीके से शरीर बोल सकते हैं, ना पूरी तरीके से इसको हम आत्मा बोल सकते हैं। ना आत्मा है ना ही ये शरीर है, क्योंकि शरीर की तरफ से मन का कोई लेना देना नहीं है। शरीर को मालूम नहीं है किसको प्रेम करो, ये कहीं ना कहीं मन ही बोलता है, और चेतन इसमें रहती है तो ये शरीर एक्टिव रहता है, तब मन काम कर। तो इन दोनों को यदि अलग कर दिया जाए तो मन भी खत्म। तो मन कहा जाए शरीर और आत्मा के ब्रिज का नाम है, जहां दोनों चीजें जुड़ती हैं वहां मन पैदा हो जाता है, और वो फिर चंचल है। वो चंचल क्यों है उसके बारे में भी भगवान बताएंगे आगे श्लोक अर्जुन के बारे में। दूसरा उदाहरण अर्जुन ने दिया है कि वायु रिव सुदुष्करम, ऐसे मन को बस में करना दुर्लभ है, असंभव है, क्योंकि ये वायु के समान है। वायु को बस में करना, वायु को अपने अंडर में करना जैसे कठिन है। उस समय 5000 साल पहले ये बात अर्जुन कर रहा था, बिल्कुल ठीक था। उस समय अर्जुन ने ये क्वेश्चन कहा था, 5000 साल पहले ये बात बिल्कुल घटती थी, कोई यंत्र नहीं थे। लेकिन आज वायु को हम लोग पकड़ सकते हैं, आज सिलेंडर में भर सकते हैं, वायु से हम मशीनों के द्वारा वायु को सोख के उसको फ्रिज में बंद कर सकते हैं, बर्फ बना करके उसको हम वायु को सोख करके पानी बना के और जला के स्टीम बना सकते हैं। हर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे पानी की 3 अवस्थाएं हैं, आप लिक्विड में हैं, लिक्विड फॉर्म में है, फ्रिज में रख दिया तो ठोस फॉर्म हो जाती है, उसका बर्फ बन गया, हाथ में पकड़ लो ले जा। अब तो वायु को हाथ में पकड़ के जा सकते हो, कोई वो दो राय नहीं है।
अर्जुन के टाइम पे, इसलिए अर्जुन ठीक प्रश्न कर रहा है उस समय। अब ये गीता यदि पश्चिम में पढ़ी जाए तो लोग कहेंगे, लेकिन और क्वेश्चन उठाएंगे कि अर्जुन गलत कह रहा है, वायु तो हमारे हाथ में है। लेकिन अर्जुन 5000 साल पहले की बात कर रहा था, उस समय के उदाहरण से बिल्कुल ठीक था, उस समय कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो मन को अब के हिसाब से यदि आज अर्जुन ये बात पूछता तो शायद वायु रेव सुदुष्करम, शायद वायु का उदाहरण एग्जाम्पल वो नहीं लेता। लेकिन बाकी उसने जो 4 चीजें बताई हैं वो उसने बिल्कुल ठीक बताई कि मन इतना चंचल है और मन इतना प्रमथनशील है, पूरे शरीर को मत देता है, कस देता है, हमारा कोई बस नहीं चलता। तो इस ऐसे स्थिति में हम मधुसूदन, हम आपका ये बताया हुआ ज्ञान कैसे इसको पकड़ पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? ये अर्जुन ने बहुत ही अच्छे प्रश्न किया। थोड़ा समय शायद बचा है, अभी तो 7:53 है, 6-7 मिनट है, थोड़ा सा भगवान का उत्तर भी ले लें, क्योंकि श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्रेण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। भगवान ने अर्जुन को कहा, है अर्जुन तू जो कहता है बिल्कुल ठीक, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। भगवान ने, देखो कोई आदमी सवाल पूछता है ना तो एकदम से उसको बोलो क्या पूछ रहे हो, गलत सवाल है, जानते नहीं हो, ऐसा नहीं। गीता में कितनी अच्छी मर्यादा है, भगवान ने कितना अच्छा वहां असंशयम महाबाहो, महाबाहो, अरे महाबाहो तो बलवान, तारीफ करते हुए कहा अर्जुन बहुत बढ़िया बात, असंशयम, नो डाउट, ठीक कहा तुमने, डाउट नहीं है इसमें, असंशयम महा मनो दुर्निग्रहम चलम, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मन को वश में करना बहुत कठिन है। ये गीता की शैली है प्रश्नकर्ता के प्रति, कैसे यदि सीधा सीधा उसको होपलेस कर दो पहले बार में डांट के, जैसे आजकल चलता है, नहीं जानने वालों को जानने वाले इतनी बुरी तरह लताड़ देते कि बेचारे के अंदर जो होप होती है वो भी खत्म हो जाती, पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते। भगवान कहते हे महाबाहो, बड़े अच्छी तरीके प्रश्नकर्ता का कैसा स्वागत कर रहे हैं भगवान। अर्जुन तू चिंता मत कर, तू ठीक ही कहता है, असंशयम महाबाहो, कोई संशय नहीं है, मनो दौड़ने को बहुत कठिन है मन को, लेकिन अभ्यासेन तो कौन्तेय, यहाँ भगवान बहुत निश्चय ही अर्जुन, मन बहुत बस में कटना बहुत कठिन है। यहाँ तक तो भगवान ने जो बात कही उसके पीछे 2 भाव है, एक तो अर्जुन को प्रोत्साहन दे रहे हैं भगवान कि ठीक प्रश्न पूछ रहा है, तू ट्रैक पे है और पूछना कभी मन में आए, स्वतंत्रता दे रहे हैं। और दूसरा इससे एक ये डीप अर्थ निकलता है कि अर्जुन जैसे हम लोग हैं वैसे ही यदि रहना चाहते हैं तो नो डाउट मन बहुत चंचल है, मन को बस में करना बहुत कठिन है। यदि जैसे हम हैं वैसी ही यदि जीना चाहते हैं तो मन को वश में करना बहुत कठिन है। और अगली बार भगवान बोलते हैं अभ्यासेन तो कौन्तेय, लेकिन, और जहां भगवान ने बट लेकिन लगाया, पूरी गीता का सार यहाँ भर दिया। 2 फॉर्मूला भगवान ने यहाँ दे दिए। तो भगवान कहते हैं अभ्यासेन तो कौन्तेय, एक अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य से इसको, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्रेण च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से इसको बस में किया जा सकता है। अगली बार भी हम लोग कुछ इस पर चर्चा करेंगे, थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको इस पर बता दूं। अभ्यास का भगवान ने यहाँ एक उदाहरण दिया। अभ्यास का अर्थ होता है जैसे हम जीते जा रहे हैं उससे तुरंत दूसरा जीने लगना, जो हमारी लिविंग है उस लिविंग स्टाइल को बदल लेना, मीन्स अभ्यास, प्रैक्टिस। यदि इसी हिसाब से चलेंगे मन बस में नहीं होगा। और ये पहले स्वीकार कर लेना कि मन चंचल है और हम बदलना चाहते हैं, बस यहीं से अभ्यास की विधि शुरू, ये मेथड बता रहे हैं भगवान। तो अभ्यास मन को चेंज करने का मेथड है, एक विधि है। तो पहली शर्त, पहली कंडीशन है कि अभ्यास, अभ्यास, और दूसरा अर्थ है वैराग्य। तो पहले हम लोग अभ्यास को समझ लेंगे, फिर वैराग्य को भी समझ लें थोड़ा थोड़ा। टाइम बहुत कम है तो इसलिए आज अभ्यास के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें, अगली बार वैराग्य के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जैसे कि एक आदमी, अभी हम जो हैं वो भी एक अभ्यास है भाई। मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो हिंदी में कोई पेट से सीख के आए नहीं, ये मेरे को अभ्यास डाला गया, मेरे माता पिता, मेरा आश्रम, गुरुजन, समाज, ये सब लोग, इनसे मैंने हिंदी बोलना पकड़ना सीखा। तो मैं अफ्रीका में पैदा होता तो अफ्रीकन बोलता,
चाइना में पैदा होते चाइनीज, मैक्सिको में पैदा हो मैक्सिकन। हम जो भी बोल रहे हैं ये हमारा अभ्यास ही तो कराया हुआ है। तो कहा जाए तो ऐसे हम पूरा जीवन जो जी रहे हैं वो कोई किसी ना किसी का अभ्यास है। वो हमारे लिए दुखदाई है, सुखदाई है, डजंट मैटर, पर अभ्यास हमने दूसरों से लिया हुआ है। बस उसी अभ्यास को अभ्यास से तोड़ देना, नए दूसरे अभ्यास से। तो जो हमारे को इसको टेक्निकल भाषा में बोले तो जो हमारी कंडीशनिंग हुई है अभी, उसी को ही चेंज करना, डिफरेंट कंडीशनिंग में आ जाना। तो गीता हमारे मन की कंडीशनिंग है, कहीं वो नए प्रकार से फिर से एक बार नई कंडीशनिंग करे। जैसे हम जीते आ रहे हैं, जो पाथ हमने बना रखे, अभी हमारे सारे पाथ दूसरे लोगों ने तैयार किए। भाई एक आदमी यहाँ पर जाके गले में टाई कस के और माइनस टेम्परेचर में ऑफिस जाता, समझ में आता है, पर जून जुलाई के महीने में भारत के राजस्थान की धरती पे कोई आदमी टाई कस के जा रहा है, दुखी है, पसीना जा रहा है, बदबू आ रही, बेचारे को लग को भी अभ्यास है, प्रोटोकॉल है, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड है, जरूरत नहीं है लेकिन अभ्यास डाला हो। तो कहते हैं तुम इतनी गर्मी में, यहाँ तो आदमी दूसरा आदमी बनियान में घूम रहा है, तुम टाई कसे हुए, कहते अभ्यास डालना पड़ता है क्योंकि ऑफिस में ऐसे नहीं जाएंगे तो मना कर देंगे, मजबूरी। आधे दुख खत्म हो जाए यदि समाज थोड़े से अभ्यासों में ढील दे जो हमने बना रखे हैं प्रोटोकॉल एक दूसरे के लिए। आधे दुख तो इन्हीं चीजों से पैदा हो रहे हैं, जो अभ्यास, जो संस्कारित किया हुआ है। कहानियों में आता है कि एक पुराने समय में भेड़िए बच्चे को उठा के ले जाते थे, कई बार पकड़े गए ऐसे बच्चे, उनको भेड़िया उठा के ले गए, वो बच्चे बेचारे कोई भी भाषा नहीं बोलते थे, कोई भी भाषा नहीं, जिनको पकड़ा, लाया, सिखाया, लेकिन भाषा नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं से अभ्यास ही नहीं मिला। 4 पैर पे चलते थे, 2 पैर पे चलना नहीं आया क्योंकि अभ्यास ही वैसा था 4 पैर। और 4 पैर पे जितनी तेज चल लेंगे 2 पैर पे बेचारे उतनी तेज नहीं चल पाएंगे। 2 पैर पे ऐसे लगेंगे जैसे पैरालाइज हो, और 4 पैर पे ऐसे दौड़ेंगे जैसे कि कुत्ता बिल्ली दौड़ते। ऐसे पकड़े गए। यूपी में ही एक बच्चा पकड़ा गया, 6 महीने में मेहनत करके, कहते हैं उसको कि बड़ी मुश्किल से 6 महीना मेहनत करके उससे एक शब्द कहलवाया गया, राम, और इतना कह के वो बच्चा मर भी गया। वहां के लोग ये कहते हैं कि राम कहलवाने की कोशिश में ही उसको मार डाला, क्योंकि अभ्यास नहीं था। 14 साल के बाद वो बच्चा मिला, अभ्यास पक्का हो गया। तो हमारे जीवन का अभ्यास कैसा पड़ा हुआ है? यदि दुख है तो दुख का अभ्यास है। तो भगवान उसी कंडीशनिंग को, उसी चीज को चेंज करने की अभ्यास है न तो कौनते है, उसी पाथ को थोड़ा बदल लेना है। और उस अभ्यास में क्या क्या आएगा वो भगवान आगे भी चर्चा करेंगे। यहाँ भगवान ने बहुत बड़ा शब्द दे दिया, अभ्यास है न तो कौनते, अभ्यास के द्वारा। तो मन को वश में करने के लिए भगवान कुछ तरीके, कुछ मेथड बताएंगे। ये आने वाले श्लोकों में बहुत हमारे लोगों के काम के होंगे। क्या अभ्यास है, फिर अभ्यास के बाद तुरंत वैराग्य शब्द क्यों दिया, वैराग्य पहले क्यों नहीं दे दिया, क्योंकि वैराग्य से भी मन वश में होता है। तो वैराग्य पहले क्यों नहीं दिया, अभ्यास को पहले क्यों दिया, अभ्यास और वैराग्य में कितना फर्क है, इनके क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या इनके ऐसे विधि हैं जो जिससे हम अभ्यास पैदा कर पाएं, जिससे वैराग्य पैदा कर। भगवान बहुत अच्छे उत्तर देंगे। समय काफी आगे निकल गया, अगले अध्याय में भगवान की चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सीता माता की जय।